क्या मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? मेरी वॉइस क्लियर है, ठीक है। सभी लोग अपना कैमरा ओपन कर लीजिए और ग्रुप में ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर दीजिए, मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, कैमरा ओपन नहीं रहेगा, कोई भी आपको मीटिंग से रिमूव कर सकते हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। नोट पैड लेकर के बैठे हैं। आज की जो मीटिंग है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। उससे पहले कुछ पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि ऑलरेडी हमने ऋषिकेश का ग्रुप बना लिया है और काफ़ी सारे लोगों को हमने वहाँ पे ऐड भी कर दिया है। काफ़ी सारे लोग हो चुके हैं और जो जो पर्सन उसमें ऐड नहीं हुए हैं, मैंने कोलिडल ग्रुप में एक नंबर डाल दिया था, उसका पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, जिनका अचीव नहीं हुआ, जिनका अचीव हो चुके हैं अपने अप्लाई से बात करें, ठीक है। तो उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, ठीक है। ग्रुप में ऐड हो जाइए। फिर हाँ, आपके पास सिर्फ कल तक का टाइम है, सिर्फ कल तक का टाइम है। उसके बाद कल नाइट को या परसों मॉर्निंग में, या तो कल नाइट को या कल नाइट को करेंगे 11 बजे मीटिंग, या फिर परसों मॉर्निंग में करेंगे सुबह 10-11 बजे। तो जो उस ग्रुप में रहेंगे उन्हीं के लिए मीटिंग रहेगी, सारा कुछ उनको समझाने वाले भी क्या किस तरीके से कैसे सारी चीजें, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ कल कल का टाइम है। जो भी लोग ग्रुप में ऐड नहीं है ऐड हो जाइए, और काफी सारे लोग हो चुके हैं। जो भी लोग नहीं है बचे हुए हैं वो लोग उसमें ऐड हो जाइए, ओके। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। बाकी आज की जो मीटिंग है आप सबको पता है, आज से जी लेने वाले उनका 1 लाख रुपए कंप्लीट हुआ है। तो सारे सीक्रेट बताएंगे कैसे उन्होंने 1 लाख रुपए कंप्लीट किया, आप लोग भी कैसे कर सकते हैं, क्या क्या गलतियां उन्होंने की जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक बार चैट बॉक्स में उनका वेलकम कर दीजिए, वो आएंगी और अपने बारे में सारी चीजें वो बताएंगी किस तरीके से उन्होंने 1 लाख रुपए यहाँ से कंप्लीट किया, ओके। तो आप सब लोगों के एक बार वेलकम कर दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, बहुत बढ़िया, ओके 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 ओके, ठीक है। आशा जी आप आ सकते हैं, आप सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक और हम टॉपिक लेंगे, वो बहुत जबरदस्त है, ठीक है। वो गर्ल्स ही लेंगी कि टीम टीम में जितनी भी गर्ल्स हैं वही लेने वाले हैं। ओके आशा जी आप आ सकते हैं, आपका वेलकम। आप आ सकती हैं, सारी चीजें आप बता सकते हैं। ओके हेलो सर, अब वॉइस क्लियर है जी मेरी? जी, आप बिल्कुल बिल्कुल आपकी वॉइस क्लियर है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशा है इसकी और मैं दिल्ली से हूँ। तो अभी मैं बताऊँ कि सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई को जिसने मुझे इस सिस्टम में यानी कि इस फील्ड में लेके आया। और देन मैं रियान सर, इमरान सर का यानी कि थैंक्स बोलती हूँ, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। और बाकी की मेरी टीम को, ठीक है। तो मैं कहना चाहती हूँ अभी मेरी जर्नी है, तो उसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पहले मैं क्या थी यानी कि ऐसी थी, और उसके बाद यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग मुझे किस तरीके से मिली, और फिर मेरे को फोर्सेज में मैं कैसे ज्वाइन हुई, और 1 लाख रुपए मैंने किस तरीके से कंप्लीट किया, है ना। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जब मैं 12वीं क्लास में थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे करियर के बारे में, इन फ्यूचर मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था। तो फिर मैंने क्या था, हम यानी कि रेंट पे रहते थे, वहाँ पे जो एक पर्सन रहते थे ना, रेंट जो हमारे किराए यानी कि मकान मालिक थे, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये भी नहीं पता था कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना था। बिल्कुल नहीं पता था, इतनी बुद्धू थी मैं बहुत। तो फिर उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने क्या करा, जो उन्होंने मेरा जो एडमिशन था यूपी के कॉलेज में करवा दिया, सीसीएस यूनिवर्सिटी से। साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा दिया। खुद तो वो कर ही रहे थे, साथ में मेरे को भी लगा दिया कि तुम। आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप म्यूट हो चुकी हैं आप। ओके अभी ठीक है। सॉरी, कॉल आ गया था ना। तो फिर वहां पे मैंने फिर क्या करा, कॉलेज उधर से गया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की। साथ में मैंने कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया था कि टाइपिंग वगैरह करनी है, सीखनी है, जॉब लगेगी तो जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे कंप्यूटर क्लास की सीखा, और इंग्लिश की क्लास ली, तो वहाँ से थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज वगैरह मिली। फिर इसके बाद लॉकडाउन लगा था, तो वहाँ पे सारी चीजें बंद हो गई थी। और मेरा फोन वगैरह भी टूट गया था, तो इसलिए मैं जो पढ़ाई करती थी फोन से ही करती थी, तो सारी चीजें टूट गई। अब फोन टूट गया, पढ़ाई वगैरह छूट गई। फिर क्या हुआ, मेरा भाई है उसके पास फोन था, और पापा ने यानी कि लॉकडाउन में फोन काम भी ओपन कराया था, यानी कि ट्रांसफार्म बनाने का। तो हम भी यानी कि कुछ काम तो है ही नहीं था, तो ट्रांसफार्म ही बनाते थे पूरे दिन। और साथ में जो मेरा भाई था ना, तो वो मैसेज वगैरह करता था। तो जाता था घूमने, यानी कि सेमिनार वगैरह होते थे, तो वहाँ पे दिखाता था कि यहाँ पे इतना यानी कि सेमिनार हो रहा है, ये सारी चीजें, यहाँ पे पैसे इतना कमा रहे हैं। तो वो वहाँ पे यानी कि मुझे मोटिवेट करता रहता था। और साथ में यानी नहीं, मैंने वेस्ट चीज की नहीं है लेकिन, तो वो मुझे बताता था। और फिर जो पुष्कर सर है ना, तो उनकी वीडियो बहुत यानी कि, एक मिनट ना, लिंक सेंड कर दूंगी, एक मिनट। किसी का लिंक सेंड करना है बताइए, मैं कर देता हूँ। वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अपने आप का म्यूट करो पहले आप। अब बताइए।
मेरे एक टीम की मेंबर रह गई ना, वो कह रहे हैं लिंक सेंड कर दो, तो उन्हें मैं बुला। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ सर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग ना पर्सनली बोलते हैं सर लिंक नहीं मिला। भाई टेलीग्राम पर अपना ग्रुप बनाया हुआ टीम का, वो इसीलिए बनाया है, इसीलिए बनाया कि टीम का जो लिंक है हम वहां पर डाल दें। लोग मीटिंग के बीच में बोलते, कल मेरे को भी बोले थे सर लिंक दे दो, लिंक दे दो, लिंक दे दो। काफी बार ब्रॉडकास्ट में डालना भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमने टेलीग्राम पर ग्रुप इसलिए बनाया, आप वहां से ले सकते हैं। ओके, ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो फिर यहाँ से फिर मैंने पुष्कर सर की जो वीडियो वगैरह देखना स्टार्ट किया, तो वहाँ से यानी कि मेरे ड्रीम स्टार्ट हुए कि हाँ, कि लाइफ जो मैं जी रही थी वो तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, वहाँ से मोटिवेट हुई कि ये सारी चीजें करनी है। उनका जो सेमिनार वगैरह मैं देखती थी ना, तो बहुत सारे लोग, तो सबसे पहले तो पापा को भी दिखाता था मेरे भाई, तो बोलते ये तो नकली है, ये सारी चीजें एडिटिंग की हुई है, कुछ भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे यकीन हुआ कि हाँ, ऐसा भी कुछ होता है। तो सारी चीजें वहाँ से मैंने सीखी। फिर मैंने भी सोचा कि हाँ, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करूंगी। तो फिर एक दिन क्या हुआ था, मेरी फ्रेंड थी, वो कर रही थी ओके लाइफ केयर कर रही थी यानी कि, हाँ। तो उसने मुझे बुलाया अपने घर पे, और दो तीन आंटियां भी थी साथ में। तो उन्होंने मुझे सिखाया पेन और कॉपी पे, यानी प्लान करते थे वो ऑफलाइन। तो वहाँ पे गोले 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 बना रहे थे। मैंने कि ये क्या है गोले गोले, कुछ मुझे समझ नहीं आया वहाँ पे, है ना, ये क्या था ये सारी चीजें। तो फिर मैंने आ गई आईडी वगैरह लगा दी। तो वो क्या कहते थे, हर महीने प्रोडक्ट परचेस करने हैं। मैं ठीक है, दो तीन महीने करे, फिर मन की इस तरीके से इनकम आ जाएगी क्या, बस प्रोडक्ट ही परचेस करने पड़ेंगे। तो बस मुझे यही बताया था, उस तरह की नॉलेज नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर मेरे भाई ने बताया ऐसा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे टीम बनानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें बताई उसने। फिर वो मैंने छोड़ दिया, मेरी फ्रेंड ने भी छोड़ दिया था। फिर मेरे भाई ने स्टार्ट किया था एटॉमिक कंपनी। तो एटॉमिक कंपनी स्टार्ट की, वहाँ पे मुझे बताया कि यहाँ पे इतने लोग की टीम बनाएंगे, ये होगा। तो यहाँ पे हमारे सेल्स मास्टर क्लियर करेंगे, बहुत सारी चीजें बताई। तो उस टाइम मेरे पास फोन भी था नहीं था, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, जो मेरी सेविंग बची हुई थी, तो उसके लिए सबसे पहले फोन खरीदा मैंने, किस्तों पे फोन लेके आई थी मैं। और पापा को नहीं बताया था, फोन लेके आई तो पापा भी बहुत चिल्ला रहे थे कि इतना महंगा फोन लेके आ गई है। फिर साथ में जो सर के कोर्स होते हैं ना, पुष्कर सर के कोर्स, तो मैंने वहां से कोर्स भी परचेज करा था। 6,500 का कोर्स परचेज करा था, मास्टर ऑफ रिक्रूटमेंट कोर्स। तो बैंक और नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं बाय नहीं कर सकती थी, इतना पैसे नहीं थे। तो वो बाय किया, तो मैंने वहां से बहुत सारी चीजें सीखी। और उनकी बुक भी थी, तो वो बुक से भी बहुत सारी चीजें सीखी। तो वो जो सर थे ना, जो हमारे बिहार से थे वो सर, तो वो सारी चीजें सिखाते थे। लेकिन वहाँ पे क्या था, 7-8 महीने मैंने दिए, लेकिन वहाँ पे वो सिर्फ वही प्लान, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट, बस यही मीटिंग चलती थी, और कुछ सिखाते नहीं थे। और साथ में मुझसे भी बोलते थे कि तुम सिखाओ। मैंने कि मैं क्या सिखाऊं, मैं तो न्यू हूँ, मुझे खुद कुछ नहीं आता। तो फिर वहाँ पे ऐसा हुआ, तो ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। बस 2 लोग की टीम बनी थी मेरी वहां पे, लेफ्ट राइट इवन, वो भी किसी काम के नहीं थे, वो परेशान करते थे वो लोग भी। और मेरे पास लीड की तो कमी नहीं रही, बहुत सारी लीड्स आई थी। और लेकिन मैं उन्हें समझा नहीं सकती थी कि इनविटेशन कैसे करते हैं। और मैंने क्या करा, गुस्से में आके सारे जने को ब्लॉक मार दिया, 300-400 लोग सारे ब्लॉक मार दिए। मैंने कहा मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं कर रही। तो सब ब्लॉक कर दिए मैंने। और फिर जो फेसबुक पे थे 400-500 लोग, उन लोगों को भी आईडी ब्लॉक मार दी, सारी चीजें। बस इंस्टाग्राम रह गया था। और जो फेसबुक के लोग थे सारे इंस्टाग्राम पे फिर आ गए वो। मैंने कि फिर ये परेशान करने आ गए, फिर उनको भी ब्लॉक कर दिया मैंने। फिर सारी चीजें मैंने बंद कर दी। फिर कुछ नहीं, घर पे ही बैठे रहते थे, लूडो वगैरह खेलते रहते थे, कुछ काम ही नहीं था। जो पापा का काम था वो भी बंद करवा दिया हमने, कि हम इतने यहाँ पे 2-3 महीने में हम इतने पैसे कमा लेंगे, कार आ जाएगी, ये हो जाएगा। तो सब सपने रखे रह गए। तो पापा ने बोला कि कुछ मत करो, तुम घर पे ही रहो, बन गए करोड़पति, बन गए करोड़पति, बस ऐसे ताने देते थे सारे में गा दिया कि नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, सब जगह। और फिर जब जहाँ भी जाते थे हम, तो ऐसे ही बोलते थे सारे, आगे करोड़पति, बहुत पैसा कमा रहे थे तुम लोग। तो बहुत ताने सुनने पड़ते थे वहां से। मैंने कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ इतनी सारी चीजें मैंने सीख ली थी, लेकिन मुझे करना था, कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे भाई ने मुझे बताया कि ना, एक सिस्टम है फोर्सेज, वहाँ पे क्या होता है, कम पैसे में भी ना, यानी कम टीम में भी हम बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। तो मैंने की चलो ठीक है। उन्हें मुझे बोला बोला तो मैंने स्टार्ट कर लिया। जब हम किस पे, ट्रोन पे वर्क कर रहे थे शायद, तो ट्रोन में मैंने आईडी लगाई। और फिर उसके 2-3 महीने बाद बोले इसमें आईडी लगानी बंद कर दी, कि बीएसडी लॉन्च होने वाला है, तो वहाँ पे टीम बनाएंगे। मैंने करवा दिए पैसे खराब, मेरे तू बस पैसे खराब करवाते रही है, और कुछ काम नहीं है। तो फिर मैंने सीखा वहां से, बहुत सारी चीजें सीखी। फिर ड्रोन जब यूएसडी लॉन्च हुआ था, तब हमने आईडी लगाई थी। मेरा भाई था, मैं थी, और उसका दोस्त था। तो सबसे पहले मेरे भाई ने आईडी लगाई, फिर मैंने, और उसके भी पैसे मैंने ही दिए, यानी कि उन पे है ही नहीं थे, तो सबके पैसे यानी कि मैंने उधार लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से, उनके पैसे 1,000 हजार से हमने आईडी लगाई।
पहले भाई ने, फिर मैंने, फिर उसके दोस्त ने। अब दोनों जने काम नहीं करते थे, बस आईडी लगा के चले गए और मुझसे बोलते थे मेहनत करो मेहनत करो। मैंने कितनी मेहनत करूं बस इतना ही बोलते थे। फिर धीरे धीरे सारी चीजें सीखनी स्टार्ट की और ट्रेनिंग वगैरह ली। फिर उसी में बीच क्या हुआ, मैं बीमार भी पड़ गई थी, तो बीमार हुई बहुत। तो जब भी मैं यानी कि सारी चीजें, और मुझे बात करना भी नहीं आता था, मैं सारी चीजें भूल गई थी। इनविटेशन वगैरह सर ने मुझे सिखाया कि इस तरीके से नोट्स बनाओ, सारी चीजें एक एक मैंने नोट्स बनाए, बहुत बार नोट्स बनाएंगे, फिर रिकॉर्डिंग की। तो मैं कैसे करती थी, किसी को मैसेज करने से भी मुझे बहुत डर लगने लग गया था वो सारी चीजें करने के बाद। तो फिर कहीं मेरे भाई बहन चले जाते थे ना आसपास सारे गायब, तब मैं कहीं एक कोने में बैठती थी, फिर कॉल करती थी, हेलो कैसे, यानी कि बहुत डर लगता था कॉल करने में। अगर ये पर्सन मैं कॉल करती ना तो ऐसा लगता है कॉल उठाओ मत मत उठाओ कॉल मेरे पे बात नहीं करी जाएगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती थी। फिर धीरे धीरे मैंने सीखा। तो शुरू शुरू में मैंने बहुत सारे लोग खराब करे, कोई बात नहीं, मैंने यानी कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे यानी काम किया कि पहले बोलना सीख जाऊं, अर्निंग तो बाद में हो जाएगी, पहले सबसे पहले बोलना सीख जाऊं। तो बहुत सारे लोग भी खराब किए। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि मेरे पास आ गए लोग, इनविटेशन करना स्टार्ट हो गया था, और उनका जब ज्वाइनिंग करने का टाइम होता था ना, तभी वो लोग मेरे को कुछ ना कुछ हो जाता था। नहीं कभी हॉस्पिटल में भर्ती हो रही हूँ, कभी कुछ हो रहा है, कभी बीमार, फिर ठीक हुई, फिर वर्क करना स्टार्ट किया, 15 20 दिन वर्क किया, फिर लोग आ जाते थे, सारी चीजें कर देती थी, ज्वाइन होने का टाइम होता था, फिर कभी ना कुछ कुछ हो ही जाता था। तो वहां पे क्या होता, बहुत नेगेटिविटी आई थी मेरे अंदर कि हाँ मुझे तो अब करना ही नहीं है। तो ऐसे चलते चलते मेरे 5 6 महीने निकल गए, बस मेरे 2 डायरेक्ट थे सिर्फ। नवंबर तक आ गई, जून से लेके नवंबर तक आ गई ऐसे बीमार पड़ते पड़ते। और आधे आधे 2 3 महीने तो नानी के ही गुजार दिए कि हाँ, घर पे आती थी वैसे ही बीमार पड़ जाती थी, और नानी के यहाँ रहती तो ठीक रहती थी, दूसरे दिन ही बीमार। तो मैं, नाना नानी भी बोलने लगे कि इसे यहीं छोड़ जाओ, यहीं ठीक रहेगी, घर तो बीमार रहती है। तो फिर नवंबर के लास्ट में, और बहुत सारे लोग से मेरी बात हुई, नेटवर्क के लोगों से भी बात होती थी, वो यानी शुरू शुरू में एक एक 2 2 घंटे मेरे खाते थे कि अपने प्लान प्लान प्रोडक्ट जो भी है सारी चीजें बताते रहते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, नवंबर में फिर मैंने डिसाइड कर लिया अब मैं छोड़ रही हूँ, अब नहीं करना, मेरे को होएगा नहीं अब। फिर तभी मैं, एक पर्सन थे रमेश जी, उनका मैं फॉलोअप करी थी, 2 3 महीने हो गए थे, बीमारी में भी मैंने उनका फॉलोअप करा। तो फिर नवंबर के लास्ट में जब सर ने ट्रिप निकाला था मनाली का, तो उस टाइम यानी कि मोटिवेशन मिला, हाँ चलो इस बार टारगेट अचीव कर लेंगे। और ये 2 पर्सन थे, 2 जने उस दिन मेरे साथ ज्वाइन हो गए, नवंबर के लास्ट में मेरे साथ 2 पर्सन ज्वाइन हो गए। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत इनकम हुई, मोटिवेशन मिला कि हाँ अब मेरी 2 लोगों की टीम है, इन लोगों को गाइड करना है मुझे, तो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर 2 लोगों के साथ यानी कि नवंबर के यानी कि दिसंबर आने वाला था, 1 दिसंबर, 2 3 दिन पहले उन्होंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद फिर हमारे एक्स गोल्ड लॉन्च होने वाला था उस दिन, एक्स गोल्ड लॉन्च होने वाला था। तो उस दिन क्या हुआ था कि सर ने बोला था कि आपने 3 3 4 4 स्लॉट करना, आपको बहुत सारी अर्निंग आएगी, है ना, पहले स्टार्ट कर लोगे तो बहुत सारी अर्निंग आने वाली है, और जैसे ही डॉलर टपकेंगे आपके पास, और फिर तुम ऐसे ही अपना स्लॉट अपडेट करते रहना। ठीक है। तो वहां से मैंने अरेंज करे थे, 5 6 हज़ार रुपये अरेंज किए। लेकिन क्या हुआ, मेरे भाई ने लोन वगैरह ले रखा था, तो उसको देने पड़ गए, तो फिर मेरे पास कम अमाउंट बचा था। फिर और यानी कि एडजस्ट किए थे मैंने अमाउंट। फिर मैंने, हाँ क्या होता है, 1 तारीख को हुआ था लॉन्च, है ना, एक्स गोल्ड। तो वहाँ पे मैंने कि हम रात भर जगे रहे कि कब लॉन्च होगा, कब आईडी यानी कि स्लॉट अपडेट करेंगे, ऐसे करते करते यानी कि फिर हम सो गए। सर ने बोला था सो जाओ, मॉर्निंग में अपडेट कर लेंगे 6 बजे। फिर 4 बजे सर का फोन आ गया था, वहाँ पे अपडेट करने लगे, हम 3 जने लाइन पे थे, मैं थी, रमेश जी थे, उनके डाउन में थे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने स्लॉट अपडेट किए, लेकिन क्या होता, गलती से जो मेरे बीच के रमेश जी थे ना, उनका स्लॉट तीसरा वाला मुझसे पहले अपडेट हो गया। और यानी गलती से हो गया, तो उनका अपडेट हो गया, और फिर सुबह तक देखा, मेरी तो दो यानी कि 10 20 डॉलर अर्निंग हुई है, और मेरे 4 स्लॉट कर लिए थे उन्होंने भी, और उनके नीचे वालों ने भी। तो मेरी तो 20 डॉलर अर्निंग हुई है, और जो रमेश जी थे उनके पता है 40 50 यानी कि डॉलर की अर्निंग हो गई, ऐसी बढ़ती रही उनकी 2 3 दिन में, 120 डॉलर की अर्निंग हो गई, वो भी तीसरे स्लॉट में। और फिर वहां पे और दिमाग खराब पापा से मैंने बोला था नाइट में कि आज स्लॉट अपडेट करेंगे, आज अर्निंग आएगी, बहुत सारी आएगी आएगी। अब कह रहे कुछ नहीं होगा, ये बुद्धू बना रहे हैं, तो मैं नहीं आएगा कुछ भी। मैंने आएगी आएगी, नहीं आई ना तो देख लियो। और उस दिन किस्मत भी इतनी खराब थी ना, पापा ऊपर ही सोए थे मेरे पास यहाँ पे ही, और वो हमें देख रहे थे, हम रात भर जाके पता नहीं क्या क्या करने में लगे हुए हैं। और सुबह फिर कुछ नहीं आया, पापा कह रहे रात काली कर ली तुम लोगों ने, मगर कुछ आया नहीं है ना, बुद्धू बना रहे हैं, कुछ नहीं होगा। फिर
फिर दिमाग खराब। फिर वहाँ पे फिर मैंने सोचा अब नहीं करना, मुझे बिल्कुल नहीं करना, अब तो मैं सब चीज छोड़ रही हूँ। फिर उसके बाद सुबह मॉर्निंग तक 10 बजे तक ऐसी नेगेटिव रही। फिर थोड़ा सा अपने फ्रेंडों से बात की, उसके बाद फिर मैंने कहा अरे नहीं, अभी मैंने 10,000 रुपये लगाए हैं, एक ही दिन के लिए थोड़ा है सक्स गोल्ड, मैं आगे अभी वर्क करूंगी, अपने 10,000 रुपये वापिस निकलवाऊंगी। तो फिर इस तरीके से मैंने दोबारा से यानी कि क्या किया, वर्क करना स्टार्ट किया। फिर ऐसे ही मेरी टीम मैंने भी वर्क करना स्टार्ट किया, वहाँ से टीम बनी तो वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग भी हुई थी मुझे, पैसिव इनकम 10-12 हज़ार हुई। और इस तरीके से फिर मैंने वर्क करना कंटिन्यू किया। फिर यानी कि फरवरी तक फिर मैं ऐसे ही बीमार रही थी। मैं लास्ट यानी कि 8-9 महीने में बीमार रही थी, फरवरी के लास्ट में मैं ठीक हुई। उस कंडीशन यानी कि इतने सारे उसके साथ वो हुए थे, सिचुएशन आई थी, ऊपर अप डाउन होता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर मार्च में मैंने अच्छे से काम, फरवरी के लास्ट में मेरी दवाई वगैरह छूट गई थी। फिर मार्च में मैंने अच्छे से काम किया, तो वहाँ पे मेरे जो डायरेक्ट निकले थे, हाँ हाँ कितने निकले थे, यानी कि मार्च में मेरी 20,000 की अर्निंग हुई थी, 9 डायरेक्ट निकाले थे मैंने, एक दिन में 2-2 ज्वाइनिंग भी लगी थी। और अप्रैल में भी। और उससे पहले क्या हुआ था, मैंने बहुत सारी, जैसे सर बोलते थे ना कि डेली 10 लोगों को व्हाट्सएप पे लेकर आओ, प्लान दिखाओ, तो मैंने 2 महीने के अंदर कितने सारे 600 यानी 500-600 लोगों को प्लान दिखा दिया था। लेकिन मेरे साथ कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ था। और मेरी टीम यानी कि लगा रही थी आईडी, तो जिस दिन मेरे को बाइनेंस भी चलाने नहीं आता था, तो उस दिन तो मैंने क्या करा, इमरान सर से BUSD लिए थे मैंने। तो इमरान सर बोले कि मैंने 4-5 बार लिए थे, सर कह रहे तुम्हारी टीम में तो अच्छे से काम चल रहा है, मनाली का ट्रिप तो अचीव हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ था वहाँ पे, मैं कह रही सर मेरी टीम में तो वर्क हो रहा है, लेकिन मेरे तो कोई डायरेक्ट ही नहीं हो रहे, यानी कि मेरे फरवरी तक सिर्फ 3 ही डायरेक्ट थे, और मेरी टीम यानी कि बढ़ गई थी, 30 लोग की यानी कि टीम हो गई थी, और वो लोग वर्क कर रहे थे। तो फिर सर ने मुझे बताया इस तरीके से वर्क करो, फिर उस तरीके से वर्क करा। तो यानी कि मेरे मार्च अप्रैल में अच्छी खासी अर्निंग हो गई थी, 20-20 हज़ार रुपये की। फिर मई में फिर यानी कि फिर तबीयत खराब हो गई थी, फिर टाइफाइड हो गया। फिर 20 दिन फिर बीमार रही थी, यानी कि गोवा जाने वाले थे 21 तारीख को, तो उससे 3 दिन पहले ही मैं ठीक हो गई थी, इंजेक्शन वगैरह लगा के अच्छे से। तो फिर इसके बाद फिर हम गोवा वगैरह गए थे, घूमने आए थे, वहाँ से 2-3 महीने फिर वर्क नहीं चला था मेरा अच्छे से। फिर दोबारा से मैंने कंटिन्यू करा वर्क। तो फिर इस तरीके से मैंने 87,000 अब पहुँच गई थी मैं। फिर लेकिन फिर मेरी अर्निंग अटक गई थी बीच में, कि 87,000 पे ही आगे बढ़ ही नहीं रही थी। मैं बोल रही अरे मेरी अर्निंग बढ़ जा बढ़ जा, हो ही नहीं रहा था। तो उस टाइम मुझे याद आया कि हाँ सर ने बोला था एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ तुम्हारी अर्निंग बंद हो जाएगी। तो उस टाइम फिर आपको भी नहीं पता चलेगा ये क्या हुआ। फिर धीरे मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये वही टाइम है, अभी मेरी अर्निंग बढ़ेगी। तो फिर 2-3 दिन बाद मेरे 1 लाख रुपए कंप्लीट हो गए। तो यहाँ तक ही थी मेरी जर्नी। थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं बहुत तेज बोलती हूँ, अगर किसी को समझ आया होगा कि नहीं। समझ में आ गया, तो ये इनको आदत पड़ चुकी है सभी को। तो यहाँ पे ये कुल मिला के ये बात है कि आज से ज्यादा टाइम से ये बीमार नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा मैं अब बीमार हूँ, ये ठीक हो गई। तो अगर बीमार नहीं होती ना तो मैंने कमा लिया होता है, 5-6 लाख रुपए तो क्रॉस कर लिए होते हैं। मगर क्या करें, शरीर ही काम नहीं कर रहा था, तो क्या करते हैं। क्योंकि लेकिन जब अब देख BSD लॉन्च हुआ था, यानी जब मैंने स्टार्ट किया था पहले ही दिन मैं स्टार्ट किया था, बट इनके साथ ये चलता रहा, ये ठीक हुई, ये बीमार हुई, ये ठीक हुई, ये बीमार, इनके साथ यही चलता रहा पूरे 1 साल, ठीक है। तो ये सब चलता रहा, और हमारे साथ ये गोवा में भी थी, गोवा भी गई थी हमारे साथ। और बाकी काफी सारी चीजें जो वो जिंदगी में उतार चढ़ाव सब कुछ है। इन्होंने MLM भी किया, MLM में इन्होंने काफी सारा स्ट्रगल किया। हम सब लोगों ने MLM किया, लोग हमें बोलते थे कि भाई ऐसे ऐसे है कि बन गए करोड़पति, ये वो सब इनके साथ हुआ। ये जब फोर्थ स्टेज में आया तो इनके मन में भी था कि ठीक है मैं छोड़ दूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत सारी स्ट्रगल इनके लाइफ में सब कुछ है। अगर ये भी पहले फोर्सेज को छोड़ देते तो 1 लाख भी कंप्लीट नहीं कर पाते, ये हमारे साथ गोवा भी नहीं जाते, समझो। आने वाले टाइम पे ये और भी अर्निंग ना कर पाते। अच्छा एक चीज और बताइए, आपने अभी तक हाईएस्ट अर्निंग कितनी है जो सिंगल डे की, सिंगल डे में जो मे, अपना हाईएस्ट अर्निंग? मेरी 80 BUSD हुई है बस। 80 लास्ट। बीएसडी जो हाईएस्ट हुई है? हम्म अभी तो तो 80 70 थी, बीएसडी तो उससे पहले 80 हुई थी। जो हाईएस्ट है वो 80 है। हम्म 385 ऑलमोस्ट 6,800 पे इन्होंने सिंगल डे का हाईएस्ट अर्निंग करी। ओके। अभी अच्छा। तक कोई क्या बोलते हैं, आपके सामने कुछ ऐसी गलतियां आई नहीं तो आपको लगता होगा कि अगर मैं ये गलती नहीं करती तो मैं इससे ज्यादा अर्निंग कर लेती। एक तो आपने बोला बीमार थी, तो हर कोई तो बीमार नहीं होता। एक तो आप लोग इस पे ध्यान रखिए कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। अगर आप हाँ, सब लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान रखोगे तो आप भी बीमार नहीं पड़ोगे, आप भी इनसे ज्यादा अर्निंग करोगे, ठीक है। और कोई लेकिन ऐसी चीज आपको लगता है कि, जी जी वो क्या हुआ है बोलिए ना, बोलिए। जैसे कि हमने जब से घर चेंज करा ना 5 साल बाद, यानी कि हमने घर चेंज किया था अपना,
तो उस टाइम में इस घर में एंटर हुई थी ना, बीमारी आई थी टाइफाइड साथ में लेके। तो हर साल यानी कि मुझे टाइफाइड आता है, तो हर साल मैं बीमार पड़ती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता, इस घर से दूर चली जाऊंगी तो ठीक रहती हूँ, इस घर में ही रह के यानी कि बीमार पड़ती हूँ। तो ऐसा पता नहीं क्यों होता है। मतलब घर में कुछ बवाल चीज है, घर में कुछ चीज है, कोई दिक्कत नहीं, उनको ठीक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो ये सारी चीजें। अच्छा, आप कुछ ऐसी और गलतियां बताइए। एक तो बीमारी आपने बता दी, ठीक है, लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी कोई ऐसी थी और चीज जो आपको लगता है कि अगर ये गलती मैं ना करती तो और ज्यादा अर्निंग कर सकती, जिससे कि लोग भी वो गलती ना कर सकें, लोग भी ज्यादा अर्निंग कर सकें और जल्द से जल्द कर हाँ, सकें, और तो ऐसी इसमें गलती। मेरी क्या गलती थी, यानी कि जब मैं यानी कि लीड्स तो मेरे पास आती थी, लीड्स की कभी कमी नहीं, लेकिन मैं उन्हें ना मैनेज नहीं कर पाती थी, कॉलिंग नहीं कर पाती थी, उतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। कि जो ऐसा होता था, मेरे साथ लीड्स आ रही हैं, आज प्लान दिखाया, यानी करते जाओ और पीछे छोड़ते जाओ, इस तरीके से हो रहा था। और साथ में मैं अर्जेंसी भी क्रिएट नहीं कर पाती थी, अर्जेंसी मैंने क्रिएट नहीं करी। अभी तक मैंने जितने भी लोग ज्वाइन कराए ना, बिना अर्जेंसी क्रिएट कराए ही ज्वाइन कराए हैं। और बिल्कुल सभी बिल्कुल लोगों ने आगे से ही पेमेंट किया है। कल एक पर्सन को ही स्टार्ट किया था मैंने अर्जेंसी क्रिएट करके, बाकी के सब ऐसे ही हैं। बिल्कुल। देखो, आप लोग भी ये हरकत ना करें, आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाला काम। हाँ, मतलब वही। लीड आ रही है, नए नए लोग को आ रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, छोड़ दो। हर एक चीज बहुत बारीकी से करनी पड़ेगी आपको। क्या करना है, कोई लीड अगर आपके पास आ रही है, उसको प्लान दिखाओ, उसको फॉलो अप करो, उसका डाउट क्लियर करो, समझ लो। आपसे क्लियर नहीं हो रहा, अपने अपलाइन से कराओ, फिर उसको ज्वाइन करो, अर्जेंसी क्रिएट, सारी चीजें करो। इन्होंने खुद बोला ये अर्जेंसी क्रिएट नहीं करती थी। अगर आप ये मत सोचो, प्लान, बहुत से लोग ये बोलते हैं प्लान दिखा दिया, अब वो आपको सामने से फोन करेगा। वो क्यों करेगा भाई? क्या आपने किया था? क्या आप लोगों ने किया था? मुझे बताइए। मीटिंग में ऑलमोस्ट 137 लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि प्लान देखने के बाद सामने से फोन किया था कि भाई मेरे को स्टार्ट करो? कितने लोग ऐसे हैं? प्लान देखने के बाद आपने सामने से मैसेज किया था, ओके। प्लान देखा आपने, जिसके साथ भी आपने स्टार्ट किया उसको आपने सामने से फोन या मैसेज किया कि भाई मुझे स्टार्ट करो। वो लोग हैंड ना जो ऑलरेडी पहले 14 में ज्वाइन थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो 14 में ज्वाइन थे, किशोर के टीम में थे, वो लोग हैंड लगा, वो डाउन कर, उनकी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर ही नहीं रहा। तो एक बार लोग अपना हैंड डाउन कर। आपने मेरा मैसेज या तो समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। वो लोग हैंड डाउन कर ले जो ऑलरेडी 14 में ज्वाइन थे, पहले से ज्वाइन थे। वो लोग सिर्फ हैंड रेस रखें कि मतलब किसी और प्लेटफॉर्म में थे या कभी फोर्स की ही नहीं थी या कभी नाम भी नहीं सुना था। केवल मैं 10 से 15 लोग थे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें, ऐसे बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग, 100 में से कोई एक आध होता है, 100 में से कोई एक आध पर्सन ऐसा होता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना कि हमें सामने से उसका फॉलो अप करना पड़ेगा, हमें सामने से सामने वाले पर्सन को फोन करना पड़ेगा, उसका डाउट क्लियर करना पड़ेंगे और अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। समझ लो, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अर्जेंसी क्रिएट की है। इनको एक साल हो चुका है, इन्होंने कल पहली बार अर्जेंसी क्रिएट की है। सोचो अगर ये एक साल से रोज अर्जेंसी क्रिएट करती है तो इनकी तो इनकम बहुत कहाँ सही हो बात है। जाती? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग होता है जिनका 1 लाख, इनका 10 लाख होता। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें होती। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला, आगे दौड़ और पीछे छोड़। मतलब लीड आ रही है, प्लान दिखा रहे और जाओ, लीड आ रही है, प्लान दिखा रहे जाओ, इधर से लीड आ रही है, इधर प्लान दिखाओ जाओ। तो ये चल रहा था इनका, ठीक है। आपको भी क्या करना, लीड आ रही है, प्लान दिखाओ, पकड़ लो, प्लान दिखाने का पकड़ लो, मतलब उसका फॉलो अप करो, डाउट क्लियर करो, अर्जेंसी क्रिएट करो, फिर उसको स्टार्ट करो। आप भी ये हरकत मत करना, लीड आई प्लान दिखाई जाओ, ये ऐसा मत करना, ठीक है। अच्छे से बहुत बारीकी से सारे काम आपको करने, ठीक है। और क्या क्या गलती की बताइए आप। बस ये 2-3 गलती की थी। और यानी कि प्रमोशन वगैरह तो मैंने ज्यादा कराया नहीं था। शुरू में बोलते थे ना कि प्रमोशन कराओ, वहां से लोग लीड्स आएंगी बहुत सारी। तो बीच में मैंने लीड्स भी ली थी सर से, तो वहां से भी रिजल्ट निकाले थे। तो अगर टाइम नहीं होता तो वहाँ पे लीड्स यानी कि बाय कर सकते हो, ले सकते हो, प्रमोशन चला सकते हो। लेकिन मैंने ये सारी चीजें नहीं की थी, क्योंकि मेरे को खुद ही टाइम नहीं मिलता था। जो लोग आए पड़े हैं उनका फॉलोअप करने के लिए, अब लीड्स बहुत सारी आती रहती थी, इसलिए नहीं करता था। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जो लोग अर्निंग कम कर रहे हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग मंथली इनकम 10,000 से कम कर रहे हैं, उनके पास फ्री में लीड जनरेट करने के बहुत सारे तरीके। आप फॉर्म फिल करो, डीएम करो, आप फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, मतलब दुनिया भर की चीजें हैं। मैंने ऑलमोस्ट फ्री में मैंने सिर्फ डीएम कर करके मैंने 500 लोगों की टीम बनाई थी। डीएम कर करके मैंने 5 लाख रुपए की अर्निंग की थी, समझो। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर आपने ऑलमोस्ट है तो मंथली इनकम तुम्हारी 10 लाख सॉरी, मंथली इनकम 10,000 रुपए से ज्यादा है ना, आप क्या करो, हर महीने के 1,000-2,000 रुपए ना आपने इन्वेस्ट किया करो। कहाँ पर? लीड के ऊपर। आप ऐड चला सकते हो, आप शॉर्ट आउट करा सकते हो। अगर आपका ऐड नहीं चल रहा है, ऐड चलाना तो अच्छी बात है, ऐड चला सकते हो। 100-200 रुपए का ऐड चलेगा, दिन की 5-10 की रोज आ जाएंगे, ठीक है, और बढ़िया लोग आएंगे। और अगर ऐड नहीं चला तो दूसरा तरीका ये है कि इंस्टाग्राम पर जाओ, काफी सारे मोटिवेशन पेज होंगे, मोटिवेशन पेज है, सक्सेस के पेज हैं, तो उनको आप मैसेज कर सकते हो, आई वांट प्रमोशन।
वो आपका प्रमोशन कर देंगे, आपके पास लीड आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे लोगों से प्रमोशन कराना जिसके कम से कम 1 लाख फॉलोवर से कम से कम, ठीक है, कम से कम फॉलोवर है, ठीक है। आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है सर कैसे प्रमोशन कराते हैं, किस तरीके से कराते हैं, आपके जो भी मेंटोर है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम बैक टू बैक कराते हैं। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, इनसे कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ सकते हैं, बाकी एक टॉपिक हो रहा है फिर हम वो कवर करेंगे, ठीक है। ये मोहित मैं आपको अनम्यूट करता हूँ अपने हैंडल से। मोहित मैंने आपको अनम्यूट किया अगर आप सुन रही हो। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी वॉइस आ रही है आपको। हाँ सर, मुझे सर ये पूछना था सर, अभी सर लीड्स की बात की, जो हम लोग लीड्स परचेज करते हैं प्रमोशन के थ्रू, तो सर उसमें सर ये है कि उनको मतलब कन्वर्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ज़्यादातर 90% फ्रेशर्स ही आते हैं। तो अभी सर इसको कंटिन्यू करना चाहिए, लीड्स जो हम परचेज देखो करते मैं हैं आपको एक चीज यहाँ। बताता हूँ, हम जो लीड खरीदते हैं या परचेज करते हैं, मैटर नहीं करता कि कहाँ से करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि अगर आप इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करा रहे हो तो कैसे पेज पे करो जो मोटिवेशन हो, जो सक्सेस से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम पे एक पेज है, उस पेज का नाम है मोटिवेशन लाइन, उसका नाम ही देखो मोटिवेशन लाइन। उसके इंस्टाग्राम पे 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वो जो 4 मिलियन लोग हैं वो कौन है पता है आपको? तो आपके और मेरे जैसे लोग हैं। मोटिवेशन पेज को वही तो बंदा फॉलो करेगा जो जिंदगी में सक्सेस होना चाहता है, ग्रो होना चाहता है, जिसको मोटिवेशन चाहिए। जो इंसान कॉमेडी में इंटरेस्ट रखता है उसको क्यों फॉलो करेगा? समझ रहे हो क्या समझाना? कोई पर्सन है जो जो क्रिकेट का शौक है वो क्यों फॉलो करेगा? तो ऐसे ऐसे लोग, आप खुद एक एग्जाम्पल हो, जैसे विवेक बिंद्रा है, पुष्कराज ठाकुर है, या तुम्हारा सोनू शर्मा है, समझ लो, या तुम्हारा क्या बोलते हैं संदीप महेश्वरी, इन लोग कौन फॉलो करता है? आपके मेरे जैसे लोग तो करते हैं, फ्रेशर लोग नहीं करते भाई। फ्रेशर लोगों को कोई लेना देना नहीं, फ्रेशर लोग इन चीजों में ध्यान ही नहीं जाता। आप कभी भी देखेंगे तो वो फ्रेशर लोग ना भरे पड़े, दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन आपके और मेरे जैसे लोग ना बहुत लिमिटेड है। आप देखते हो ना, तो फ्रेशर लोग ज्यादा ना एंटरटेनमेंट की तरफ भागते हैं ज्यादातर। आप देखते हो कोई भी पर्सन है, आप मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मैं देखता हूँ यार कोई भी हमारे हमारे जैसे बच्चे हैं और उनके इंस्टाग्राम पे मिलियन में फॉलोअर्स, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख मिलियन में फॉलोअर्स है आपके और मेरे जैसे। उनके तो कोई टैलेंट भी नहीं है, उल्टी सीधी वीडियो बनाते रहते हैं, कभी कच्चे बादाम की और कभी किसकी जंगल की वीडियो बनाते रहते हैं, समझ रहे? और उनके लाखों में मिलियन में उनके फॉलोअर्स, समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो ज्यादातर ऑडियंस उनके पास है। लेकिन अगर हम बात करें उन लोगों की जो लोग सक्सेसफुल है, मुझे शो रहा है, मैं आपको थोड़ा म्यूट कर दूंगा। तो मैं समझाता हूँ, मैं क्या समझाता कि आप अगर हम इंस्टाग्राम पे देंगे तो इंस्टाग्राम पे अभी हम बात कर रहे थे, एक तो अगर हमें फ्रेशर लोग चाहिए ना, अगर तुम्हें फ्रेशर लोग चाहिए वो भी लीड मिल जाएगी। जैसे मैं भी इंस्टाग्राम में चला रहा था, इंस्टाग्राम पे मैंने एक पर्सन को मैसेज किया था कि लड़का है और वो ऐसी वीडियो बनाता है, मतलब जो भी ट्रेंडिंग में रहता है ना, तो इस टाइप की वो वीडियो बनाता है, ऐसी मेरी ही एज का वो। अब उसके इंस्टाग्राम पे उसके तकरीबन 1 लाख से ज्यादा उसके फॉलोवर्स है, मतलब जो भी ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग वीडियो बनाता रहता है। जैसे भी मैंने इंस्टाग्राम खोला, जो भी ट्रेंडिंग में वीडियो चल रही है ना, जो भी ट्रेंडिंग में वीडियो चल रही है, मतलब ये थोड़ा दिन की 10 वीडियो वो लोग डालते हैं। ये जो फ्रेशर लोग रहते हैं, ये जो लोग रहते हैं दिन में कम से कम 10 वीडियो डालते हैं, कुछ भी, क्या कच्चा बादाम चल रहा है, क्या कुछ भी चल रहा है, ये बनाते रहते हैं। ये दिन में कम से कम 5-10 वीडियो डालते हैं। अब इनके फॉलोअर्स है ऑलमोस्ट 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितने फॉलोअर्स है, ठीक है। मैंने उसको मैसेज किया भाई आई वांट प्रमोशन, लगा ठीक है हो जाएगा। अब मैंने उससे पहले भी करवाया था, उसने 2,000 रुपए लिए थे, 2,000 रुपए लिए थे। उसने कहा भाई कैसे चाहते हो? मैंने कहा भाई अपनी वीडियो बना, ये अपना फ्रंट कैमरा उठा, अपनी वीडियो बना कि अगर आप लोग ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो अपने फोन को इंटरनेट पे यूज करके, तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कीजिए, उनकी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। उसने मेरे सर्वे आर्ट का, उस टाइम में सर्वे आर्ट यूज करता था, अभी तो गूगल फॉर्म यूज करता हूँ, तो उन्होंने सर्वे आर्ट का लिंक डाल दिया, तो ऑलमोस्ट वहां से लीड भी आई थी, पर वो लीड जितनी भी आई थी सब लोग फ्रेशर थे। अब ये आपको डिसाइड करना आपको कैसे लोग चाहिए। आपको फ्रेशर लोग चाहिए, अगर आपको फ्रेशर लोग चाहिए तो आप किसी से भी बात कर लो, बट अगर आपको ऐसे लोग चाहिए, नेटवर्कर चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, एफिलिएट मार्केटर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, या तो जो मोटिवेशनल स्पीकर है उनकी फॉलोवर्स हैं उनकी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये जो मोटिवेशन पेज है ना, जो मोटिवेशन पेज है, जैसे मैं तुम्हें बताता मोटिवेशन पेज आप इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे मिल जाएंगे, थोड़ी खुद से भी सर्च करो, ठीक है। मोटिवेशन पेज आपने सर्च किया, जैसे एक मोटिवेशन पेज है इंस्टाग्राम पर मोटिवेशन लाइन, उसके 4 मिलियन फॉलोअर्स है, यानी तकरीबन 40 लाख फॉलोअर्स, इसके 40 लाख। वो पैसे कितने लेता है अभी करंट टाइम में? 2,500 रुपए। जैसे जैसे फॉलोवर्स बढ़ते रहते हैं वैसे तो अपना प्राइस बढ़ा देते। स्टार्टिंग मैंने ऑलमोस्ट आज से एक साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले हो गया, तब मैं उसका प्रमोशन कराता था। तब वो लेता था 1,000 या 1,000 रुपए लेता था, तब 1,000 रुपए। उसके फॉलोअर्स कितने थे? ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स थे उसके 1 साल पहले।
एक 1.5 साल पहले उसके 1 मिलियन थे, अभी उसके हो चुके 4 मिलियन, यानी 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 3 गुना उसके फॉलोवर्स बढ़े। तो जहाँ पर वो 1000 रुपये लेता था, अभी वो लेता 2,500। ठीक है, अब उसकी जितने भी फॉलोवर्स रहेंगे ना, सब अच्छे खासे रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़े नेटवर्क करें या बहुत बड़े इन्वेस्ट करें, पर हाँ उनका ना माइंडसेट थोड़ा बहुत डेवलप हो चुका है, वो लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उनसे आप करा सकते हैं। ठीक है, नॉलेज नहीं है आपके जो भी एक्टिव अपलाइन, उनसे बात कर लो, बोलो कि मेरे को प्रमोशन करा। ठीक है, वो कितने पैसे लेता है? वो लेता है भाई 2,500। ओके, प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं तो आपको मतलब किसी से आपको लीड से मतलब है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो आप अपने जो भी अपलाइन है उनको पैसे दे दो 2,500 रुपए, वो अपनी प्रोफाइल का प्रमोशन करा लेंगे, जो लीड आएगी वो आप ले लेना। ठीक है, आप पहले समझो, अगर आपने 2,500 रुपए अगर आपने प्रमोशन कराया तो लीड कितनी आएगी? देखो जितनी भी आएगी, हो सकता है मेरे हिसाब से 100, 150, 200 इतनी तो आएगी, कम से कम ज्यादा मुझे लगेगा। ठीक है, अगर 100 लीड भी आती है और मैं बोलूँ ये मैटर करता है कि कन्वर्ट कितने हो रहे हैं। अगर 1% भी कन्वर्ट होता है ना, तब भी आपका पैसा वसूल। 1% अगर कन्वर्ट होता है, अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने से स्टार्ट कर रहे हो। तो ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि 100 लीड आएगी तो एक कन्वर्ट होगा, नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है भाई। आपको अपना लॉ ऑफ एवरेज पता है कि आप कितने में से कितने लोग आप कन्वर्ट कर लेते हो। आप 10 में से 5 को करते हो या 20 में से इतने करते हो, कितने में से कितने करते हो ये आपको पता है। बट इतना मुझे पता है कि पैसा वसूल हो जाता है। अगर भाई मान लीजिए अगर आपने 2,500 रुपये खर्च किया और 1% भी ज्वाइन करता है, और 1% आपको पता है मिनिमम 5-10-20 हजार से करता है, अगर 5,000 से भी करता है मिनिमम, तब आपको कितना पैसा आता है? 2,500-3,000-4,000 रुपये इतना आता है मिनिमम। समझ लो, तो आपका पैसा वसूल हो जाता है। बट उसके बाद जो लोग करेंगे, बट अगर गलती से 2 लोगों ने कर लिया, 3 ने, 4 ने, 5 ने, 10 ने, 20 ने, जिसने भी कर लिया, फिर सारा पैसा आपकी जेब में। और वो जो पर्सन स्टार्ट करता है वो फिर बाद में अपडेट करता है, तो वहां से आपका बेनिफिट, वो जो आगे चल के लाखों रुपए कमाएगा और आपको लाखों रुपए कमा करके देगा, वो अलग बेनिफिट है। ठीक है, तो लीड जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो डीएम कर सकते हो आप। भाई मैंने डीएम कर करके, मैंने एक बार 4 दिन का वेबिनार किया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे डीएम करना। डीएम कर करके मैंने 500 लोगों की टीम बनाई थी। इमरान जी को भी भाई मैं डीएम करके लाया मैं। एसके करोड़ेमल को भी मैं डीएम करके लाया मैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आशा का जो भाई है उसको भी मैंने ज्वाइन करा था, उसको भी मैं डीएम करके लाया था। ओके, और कौन कौन है मैं बताता हूँ, मीटिंग में भी जितने लोग हैं इसको मैं डीएम करके लाया था, एक बार बता देते। डीएम कर करके भी बहुत बड़ी हम लोग टीम बना सकते हैं। ठीक है, ओके, डीएम कर करके मतलब ये समझ लो कि क्या बोलते हैं, कनीराम को भी मैं डीएम करके लाया था। कनीराम को मतलब क्या बोलते हैं, नवंबर से पहले मेरी जो भी टीम थी ना, सबको मैं डीएम करके लाया था। नीरज को भी मैं डीएम करके लाया था, नीरज गोस्वामी ऑलमोस्ट। ओके ओके, तो समझ लो डीएम कर करके भी बहुत सारी लीड तुम्हें मिल सकती है। आज ये वो लोग हैं जो जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं, समझ लो। तो ये मत कौन पर्सन कहाँ से मिल सकते हो कुछ नहीं पता। डीएम भी करो, फॉर्म फिल करो, बट ये कब तक? कोई नहीं, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको लिमिट करता हूँ। ठीक है, डीएम भी करो, फॉर्म फिल करो, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, शॉर्ट आउट करा सकते हो। समझो ना, अभी दानिश पता है कहाँ से मिला था इमरान जी को? दानिश आप देखते हो, दानिश आज बहुत जबरदस्त अर्निंग कर रहा है, 3 लाख रुपए की बाइक ले रहा है वो, सुनो। और अभी आप देखते हो सिंगल डे का 25,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए, मतलब वो कैसे मिलता? वो शॉर्ट आउट के थ्रू ही मिला था। इमरान जी ने इंस्टाग्राम पे शॉर्ट आउट कराया था, यानी कि प्रमोशन कराया था 1,000-2,000 रुपए दे करके। वहां से जो लीड आई थी ना, दानिश वहां से निकला था। समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो कौन बंदा कहाँ से मिल जाए कुछ नहीं पता आपके पे। मैंने भी कुछ दिन पहले बोलता सारे तरीके लिख लो। अगर बिजनेस को आपको बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ना, तो सारे तरीके लिख लो, लीड जनरेट करने के क्या क्या तरीके हैं, और सारे तरीके इंप्लीमेंट करो। पता नहीं कौन सा बंदा तुम्हें कहाँ से मिल जाए कुछ नहीं पता। जितने भी लोग हैं सब अलग अलग तरीके से मिले हैं, कोई ऐड के थ्रू आया है, कोई कैसा आया, कोई कैसा, तो सारे तरीके आप लोग करना। ठीक है, आपसे मैं यही बोलूंगा, अगर इनकम कम है तो जब इनकम कम होती है ना, तो हमारे पास टाइम बहुत होता है, तब आप डीएम करो, फॉर्म फिल करो, सारी चीजें करो। बट जब तुम अर्निंग कर रहे हो, अभी तुम अर्निंग कर रहे हो, जब तुम अच्छी खासी अर्निंग करने लग जाओगे, 30,000, 50,000, 1 लाख महीना, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। लेकिन लीड तो चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, तुम्हारी टीम को भी चाहिए, लीड तो चाहिए। उसके लिए तुम ऐड चला सकते हो, शॉर्ट आउट करा सकते हो, समझो, ऐसी ऐसी चीज आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ठीक है मोहित, मैं आपको फिर से अनम्यूट कर देता हूँ। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप हेलो सर। बाकी सर सॉरी सर, पहले सर एक मेरे साइड से वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सर मैं अभी हॉस्टल में हूँ और यहाँ पे रूम से मीटिंग अटेंड करना थोड़ा सा वैसे हो रहा है। हाँ, तो सर मेरा सर दूसरा बात ये सर, ये मुझे ऐसे क्लियर होगा, मुझे सर दूसरी चीज़ पूछनी है कि सर अभी मैं सर फॉलो अप कर रहा हूँ, तो वहाँ से सर मतलब एक दिन में ठीक ठाक 4-5 लोग का डेली फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है सर, और कर रहा हूँ तो सर उसमें ये हो रहा है कि सामने वाला सर ये बोल रहा है कि मतलब मैं तुमको 2 दिन में बताऊंगा, या फिर मतलब
तो मतलब 2 दिन बाद सर उनसे तब तक बात करने की, ऐसा मुझे लग रहा है अब यार ये बात लग रहा है निगेटिव हो गया बात करने के लिए, मतलब क्या ही उससे अब बात करूँ वो बार बार, मतलब उससे टाइम मांग लेता ना, तो अगर क्लोज हो जाता है तो सही है, बट सर बाद में ना सर वो अपने आप ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जा रहा है, तो कई सारे लोग पीछे छूट जा रहे हैं इसी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर हमारे अंदर दम है तो कोई बंदा नेगेटिव नहीं हो। अगर हमारे अंदर दम है, ये यूं कहूं कि आप लोगों के अंदर दम है, कोई बंदा नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप इतने ज्यादा पॉजिटिव रहिए, समझो। फोर्थ सेट में कितने लोग हैं? फोर्थ सेट में तकरीबन 21 लाख लोग हैं। पहले ये चीज समझो भाई, फोर्थ से ज्यादा बेस्ट कोई बिजनेस है ही नहीं। मेरे को बंदा बोलता है कि भाई ये नहीं पता एमएलएम करूंगा, मुझे पता है ना भाई, मेरे को पता है फोर्थ सेट कितना ज्यादा बेस्ट है, समझ लो। कोई बंदा नेगेटिव होता तो हमें पहले वैसा बनना है कि कोई बंदा नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये चीज भी माइंड में रखें कि भाई सभी लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, सब लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। फोर्थ से जैसा कोई बिजनेस है ही नहीं, ये उसको नहीं पता, ये हमें उसको समझाना है। उसको नहीं पता, उसको ये लगता है फोर्थ से, उसको लगता होगा फोर्थ से अच्छा में कोई बिजनेस हो सकता है, तो हम उसको समझाना भाई फोर्थ से अच्छा कोई बिजनेस है ही नहीं। वो नेगेटिव हो रहा तो वो हमें समझना पड़ेगा नेगेटिव क्यों हो रहा है। और अगर वो बोला भाई मेरे को 1-2 दिन का टाइम चाहिए, हफ्ते भर का टाइम चाहिए, तो हमें अपने आप से कुछ सवाल करने हैं। हमें क्या सवाल करने, हमें ये सवाल करने कि भाई क्या इसको मेरे पे ट्रस्ट है या नहीं है। क्योंकि हमें ना बातों से पता लग जाएगा, ऑलरेडी आपको इतना कुछ सिखाया हुआ है, इतना कॉमन सेंस आपके अंदर है कि भाई क्या सामने वाले पर्सन को मुझ पर ट्रस्ट है या नहीं, क्या वो मुझ पर कोई डाउट तो नहीं करता, समझ लो। क्योंकि स्टार्टिंग से, पहले ही दिन से, जब से आपकी उससे बात हो रही है ना, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, कहीं से, पहले दिन से आपका ये फोकस होना चाहिए कि मुझे इससे ट्रस्ट बिल्ड करना है, मुझे इसको अपना फ्रेंड बनाना है। पहले दिन से अगर ये रहेगा ना कि इसको अपने बिजनेस में लाऊंगा और ये ज्वाइन करेगा, मुझे इतना पैसा आएगा, गलत, वो करेगा ही नहीं कभी ज्वाइन। पहले दिन से माइंड में एक चीज होनी चाहिए कि मुझे इससे अपना फ्रेंड बनाना है। अगर वो एक बार अगर आपका फ्रेंड बन गया ना, वो 100% आपके साथ स्टार्ट कर ले, समझ रहे हो। तो उसको अपना फ्रेंड बनाना है, आपसे ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आपको अपने आप से सवाल पूछना कि इसको प्लान क्लियर है या नहीं है। 90% चांसेस उसको प्लान क्लियर नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ सेट का प्लान 99% लोगों को फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं है, समझो। प्लान क्लियर नहीं है, आप उसको अच्छे से प्लान क्लियर करो, उसको प्लान क्लियर करो अच्छे से, नोट पैड पे लिखवा दो, जैसे ऑलरेडी इमरान जी लिखवाते ना, सब कुछ लिखवा दो। उससे पूछो भाई क्रिप्टो करेंसी क्लियर है? क्लियर है। देखो, आप 1% को ज्वाइन कराना चाहते, वो 1% आगे चल के कितना भी बड़ा आदमी बन सकता है, कितना भी पैसा कमा सकता है, आपको भी लाखों रुपए करोड़ रुपए कमा कर दे सकता है। तो उसको अच्छे से सारी चीजें लिखवा दो। जब आप उसको फॉलोअप करो ना, उसको देखो क्या उसको सारी चीजें क्लियर है या नहीं है। क्या उसको एक क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पीडीएफ खोल लिया करो, पीडीएफ खोल लिया करो, पूछ लिया करो कि भाई आपको ये क्लियर है या नहीं है कि ये हमने जो टीएमसी की स्टार्टिंग की थी, किसने की थी, इसके फाउंडर को फाउंडर कौन है, उसके बाद बार्टर सिस्टम क्या होता है, ईएसबीआई मॉडल क्या होता है, समझ लो। क्रिप्टो करेंसी में कितने तरह के कॉइन होते हैं, अनस्टेबल स्टेबल क्या होता है, बिटकॉइन की स्टार्टिंग किसने की थी, आपको अगर यहाँ पर बिजनेस करना तो कौन सा वॉलेट चाहिए, क्रिप्टो करेंसी कहाँ से बाय होती है, वो एक एक करके सारे क्वेश्चन उससे कर लो। जब वो सारी पीडीएफ क्लियर हो जाएगी ना, तब समझ में आ जाएगा हाँ भाई इसको प्लान अच्छे से क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बारीकी से क्लियर करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मोटा मोटा क्लियर करो, क्योंकि बारीकी से तो क्लियर कभी उसको हो ही नहीं पाएगा जब तक वो स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद अपने आप से सवाल पूछो कि इसको कोई डाउट हो सकता है, नहीं हो सकता, जिसको कोई डाउट हो सकता है, नहीं, क्योंकि हमें ना बातों से पता लग सकता है कि यार जिस तरीके से वो बातें कर रहा है, जिस तरीके से वो उसका बिहेवियर है, कि यार उसको कोई डाउट हो सकता है, नहीं हो सकता। और 100% जानते तो कोई ना कोई डाउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक अगर उसको आप पे ट्रस्ट है, प्लान क्लियर है और डाउट क्लियर होता, तो 100% ना वो फिर स्टार्ट कर देता। बट कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई डाउट है, आपको उससे एक तो पूछना भी पड़ेगा कि भाई आपको कोई डाउट है या नहीं है, समझ रहे हो। और काफी बार ना लोग बताते नहीं है कि मेरा डाउट है, नहीं है, समझ रहे हो। तो आपको ना कहीं बातों से पता लगना पड़ेगा यार कहीं ना कहीं ये डाउट हो सकता है, कहीं ना कहीं इसका वो डाउट हो सकता है, तो हमें डाउट क्लियर करना है। उसके बाद हमें अर्जेंसी क्रिएट करनी है, कि यहाँ पे फिर आशा जी की तरह हरकत कर दो कि अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर रहे हो। क्या आपको भी फिर वरना 1 लाख रुपए कमाना है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आपको जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी जल्दी जल्दी, समझ रहे हो। तो हमें फिर अर्जेंसी क्रिएट करनी। अर्जेंसी कैसे क्रिएट होती है भाई, सामने वाले ने का प्लान भी क्लियर है, डाउट भी क्लियर है, और जो तुम पे ट्रस्ट भी करता है। वो बोला मैं 2 दिन बात करूंगा, मैं 1 हफ्ते बात करूंगा, मैं 1 महीने बात करूंगा, तो हमें बोलना ठीक है भाई, आप 1 महीने बात कर लेना, कोई दिक्कत। 1 महीने बाद स्टार्ट करोगे तो आपकी इनकम 1 महीने के बाद स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप इसको आज स्टार्ट करते हो, आज कल में स्टार्ट करते हो, तो 1 महीने मतलब सोचो कितनी अर्निंग कर लोगे। क्योंकि अगर वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होगा तो उसकी आंखें फट रही होंगी कि लोग एक एक दिन में कितना पैसा कमा रहे हैं। तो मेरे लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कितना पैसा कमा कैसे रहे लोग, समझ रहे हो। तो बट कोई दिक्कत नहीं, उसको अगर टेलीग्राम ग्रुप में उसको आप उसको जरूर ज्वाइन करना, जिससे उसको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि हाँ भाई इतना पैसा कमाया भी जाता है। ओके, तो अर्जेंसी क्रिएट हमें एक तो करनी,
दूसरी अर्जेंसी आप ये क्रिएट कर सकते हो, एक तो हमने बहुत बड़ा फायदा दिखा दिया कि अगर 1 महीने अभी स्टार्ट करेगा तो 1 महीने में तो अच्छी खासी इनकम कर लेगा अगर मेहनत करेगा। नॉन वर्किंग मत बोलना कि ये नहीं कि स्टार्ट कर लेने पैसा पे पैसा, नहीं, नॉन वर्किंग को हम लोग ज्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, सिर्फ वर्किंग। अब हमें लीडर चाहिए, ठीक है। दूसरा हम ये बोल सकते हैं भाई हमारी तरफ ना ऑनलाइन कोर्सेज गिफ्ट मिलते हैं, 1 महीने बाद हो सकता है तेरे को मिल पाए नहीं मिल पाए, लेकिन अभी यहाँ पे हमारी तरफ से एक स्पेशल ऑफर चल रहा है कि भाई अगर तू मतलब इसी वीक के अंदर जैसे कुछ भी 1-2 दिन का टाइम बोल सकते हो तो 2 दिन के अंदर स्टार्ट करता है तो भाई तेरे को 1 लाख रुपए के कोर्स गिफ्ट मिलेंगे। उसके बाद मिलेंगे नहीं मिलेंगे भाई कुछ टाइम से। तो इस तरीके से क्या करनी है, हम अर्जेंसी क्रिएट करनी है। लेकिन फिर भी अगर सामने वाला पर्सन आपको ऐसा लग रहा है यार इस पर ट्रस्ट भी बिल्ड है, मैंने अच्छे से ट्रस्ट भी बिल्ड कर दिया, प्लान भी क्लियर कर दिया, इसके सारे डाउट भी क्लियर कर दिए, अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी, क्लियर है। अभी आ रही है बिल्ड है। वॉइस आपकी। अरे यार अब आ रही है, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? हाँ आ रही है। तो मैं ये बोला था आपके ऐसे कितने प्रोस्पेक्ट रहते हैं जिनको ट्रस्ट भी बिल्ड रहता है, ठीक है, प्लान भी क्लियर है, सारे डाउट भी क्लियर है और आपने अर्जेंसी क्रिएट भी कर दी, मतलब ये चारों चीजें कर दी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ट्रस्ट भी बिल्ड है, प्लान भी क्लियर है, डाउट भी क्लियर है और आपने अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी, फिर भी वो लोग स्टार्ट नहीं करते। एक बार हैंडल करके बताइए कितने लोग ऐसे प्रोस्पेक्ट, अगर आपने ये चारों चीजें कर दी, ये चारों चीजें ठीक है कि भाई सामने वाले पर्सन का ट्रस्ट भी बिल्ड है, अच्छे अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उससे मत पूछना कि आपको मेरे पे ट्रस्ट है नहीं है, भाई वो तो झूठ बोलेगा। इतना तो ऑलरेडी आपके अंदर कॉमन सेंस है कि भाई उसको आप पे ट्रस्ट है या नहीं है, प्लान क्लियर है या नहीं है, डाउट क्लियर है या नहीं है, और अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी, चारों चीजें आपने कर दी। उसके बाद भी वो स्टार्ट नहीं करता। ओके 19 लोग है। अब पता आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको सिंपल एक छोटी सी चीज करनी है, उसको बोलना है। वो बोलता होगा आज करूंगा कल करूंगा परसों, ऐसे ही करता होगा, ऐसे ही करता होगा। एक बार हैंडल करके बताइए, ऐसे ही करता होगा, आज करूंगा कल करूंगा परसों करूंगा नरसों करूंगा। अगर मैं सही हूं तो एक बार हैंडल कर लीजिए, मतलब उसको ट्रस्ट भी बिल्ड है, प्लान भी क्लियर है, डाउट भी क्लियर है और आपने अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी। और वो बोला भैया कल से पक्का करूंगा, मैं अगले हफ्ते से पक्का करूंगा, अगले महीने से पक्का करूंगा, ठीक है। अब मैं इस तरीके से फील नहीं करा ना भाई कर ले, तू करेगा तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, मैं ऋषिकेश चला जाऊंगा, तू करेगा तो भाई मेरा पैसा आ जाएगा, नहीं। आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये करना है कि भाई आप एक काम करो, पैसे नहीं है कोई दिक्कत, जब भी आपका पेमेंट अरेंज हो जाती है, आपके पास मेरा नंबर है सेव किया हुआ है, आप मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें स्टार्ट करा दूंगा। अब आपको जो ध्यान जाएगा ना उस इंसान पर नहीं जाएगा। अगर तुम बार बार ध्यान उसी इंसान पर लगेगा यार ये स्टार्ट नहीं, वॉइस गई फिर से। अरे यार आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। अरे मैं क्या बोल रहा था कि अगर हमें क्या करना, हमें ये बोलना अगर ये सारी चीजें क्लियर फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर रहा तो आपको सामने वाले पर्सन को ये बोलना कि भाई आपका जब भी पेमेंट अरेंज हो जाती है ना, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल मैसेज कर देना, मैं आपको स्टार्ट करा दूंगा बस। उसके बाद आप उस इंसान की तरफ ध्यान मत लेके जाना। अगर आप उस इंसान के पास ध्यान लेके जाओगे ना, फिर वही है कि आपको ये फील होगा, उस पर्सन को ये फील होगा कि आपको उसकी जरूरत है। हमें इस तरीके से काम करने के सामने वाले को हमारी जरूरत है। हमारे पास लोगों की कमी नहीं, हम लोग ना इंटरनेट पे बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेट पे करोड़ों लोग हैं, कमी नहीं है बिल्कुल भी। इस चीज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो मैंने ये बात पहले बोली, अगर आपके पास लोग रहेंगे ना लिमिटेड, अगर आपके पास गिनती के 10 लोग आ रहे हो तो आप सोचोगे ये क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा। और जब लोग रहेंगे ना ज्यादा, दिन में सोचो जब तुम 100 लोग और रोज वो करोगे ना, फॉलो अप करोगे 100 लोग का, तो ऐसे लोगों पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान नहीं जाएगा। जैसा अभी लोग थे ना कि प्लान भी क्लियर है डाउट भी क्लियर है फिर भी बोले आज करूंगा कल करूंगा परसों, इन लोगों तक तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। तो नंबर बढ़ाओ, नंबर ज्यादा होगा तभी मजा आएगा, नंबर कम होगा फिर मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी और लोगों पे काम करना है। बट ये जो लोग रहेंगे ना पेंडिंग के, इन्हें एक छोटा सा काम होगा ना, इनको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर देना, टीम वाले में नहीं पब्लिक वाले में, तुम टीम वाले में कर दो, पब्लिक वाले को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पेज फॉलो करा लेना, यूट्यूब सब्सक्राइब करा देना। ये 3 चीजें आप करा देना जो भी तुम्हारे पेंडिंग के फॉलो गए। ये क्या लिखा है सर आप, एक अच्छा सा माइक, माइक मेरे पास है लेकिन उसमें माइक में बोलूंगा तो मैं सुनूंगा कहाँ को भाई अगर मैं माइक लगा दूंगा तो सुनूंगा, मुझे भी तो आवाज आनी जरूरी है, जो मुझे बोलना ही बोलना है तो सुनना भी है मुझे। तो ये सारी चीजें ठीक है। तो जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट है उनको हमें क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कराना है, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कराना है, और हमें क्या करना है
हमें यूट्यूब सब्सक्राइब कराना है, ये तीनों चीजें करानी है। ये बहुत सारे लोग ना टेलीग्राम से भी अट्रैक्ट होते हैं, ये आधे से ज्यादा इनकम पे स्क्रीनशॉट हम वहीं पर डालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक मैंने क्या बोला आपको? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके बाद 15 मिनट एक छोटा सा टॉपिक हम कवर करते हैं, ठीक है। काफी सारी गर्ल्स हैं, उनके साथ एक चैलेंज आता है कि जब वो क्या बोलते हैं बिजनेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। काफी सारे जो लोग हैं, काफी सारे बॉयज हैं, वो बिजनेस की बातें कम करते हैं, फालतू की बकवास ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ टीम में काफी सारी गर्ल्स हैं, वो इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं, मैं चाहता हूँ वो ही सामने आकर के अपना एक एक दो दो मिनट 3 3 मिनट जो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। टीम में काफी सारी गर्ल्स हैं, वो अपने हैंडल कर सकती हैं, वो बता सकती है कि जब लड़के आपको परेशान करते हैं तो उसके लिए आप क्या एक्शन लेते हो, किस तरीके से आप करते हो, ठीक है। देखिए काफी सारी गर्ल्स की हेल्प, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है, मैंने बोला कोई नहीं आज करा दे। आप लोग हैंडल्स कर लीजिए एक एक करके, बाकी मैं सभी को फिर मैं रिमूव कर। एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, एक करके सबको अनम्यूट करता हूँ। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट कोई दिक्कत नहीं, 5 10 मिनट और भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। ओके नीलम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। एक मिनट, मुझे ही नहीं आ रही वॉइस, किसी को भी नहीं आ रही। कैन की वॉइस मुझे ही नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। आ रही है, मुझे क्यों नहीं आ रही फिर? अभी आ रही है सर मेरी वॉइस? चलो आ कोई रही है, पता बहुत नहीं कम मेरे। आ अच्छा, बहुत कम आ रही है। एक अभी मिनट ठीक का है टाइम मेरी लेंगे, ज्यादा नहीं। अभी ठीक है मेरी वॉइस? ओके ओके। तो सर आप क्या बोल रहे थे? मैं थोड़ा वो हो गई। मैंने ये बोला कि हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो गर्ल्स के साथ ज्यादातर ये चैलेंज आता है कि जो लड़के रहते हैं ना, वो बिजनेस की बातें कम करते हैं, फालतू की बातें ज्यादातर करने लग जाते हैं आप लोगों का, ठीक है। जी तो जी आप सर। उस चीज को किस तरीके से हैंडल करते हो, ये आपको बताना है, जिससे कि और काफी सारी गर्ल्स की मदद, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोलते सर हमारे साथ ये चैलेंज आ रही है, वो रही, ठीक है। क्योंकि जो आपके साथ चैलेंज आ रहा है वही आप बता, ठीक है। जी उससे जी। पहले ये जरूर बताए कि आपको कितना टाइम हो चुका है इस फील्ड के अंदर, कोर्सेज में कितना टाइम हुआ है, और इस फील्ड में यानी कि एमएलएम में, एफिलिएट में आपको कितना टाइम हो चुका है, ये आपको ओके जरूर ओके। बताना। ओके ओके। तो फर्स्ट जी। ऑफ ऑल मेरा नाम नीलम है। मैं प्रोफेशन एक मेडिकल स्टाफ हूँ और मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ। और हाउस वाइफ के साथ साथ में मैं एक बिजनेस भी कर रही हूँ। एंड पहले, इससे पहले मैंने कम से कम ज्यादा नहीं, मुझे 1 मंथ ही हुआ था, मैं एमएलएम करी थी। और मुझे वहाँ रिजल्ट ना के बराबर आई, जिसको बोलते हैं। और मुझे वो कुछ अच्छा भी नहीं लगा। देन वहाँ मतलब बोलते हैं कि प्लान वगैरह चेंज होते रहे। मुझे जब धीरे से नॉलेज हुई तो मुझे पता चला। देन मुझे इसके बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, मुझे मोहित सर ने एंड नंद किशोरी मैम ने, जो मेरे अपलाइन है, उन्होंने मुझे बताया था इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो देन मैंने इसे ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद में मुझे एज अ हाउस वाइफ के साथ साथ में, मैं मेडिकल लाइन में होने के साथ साथ में, मतलब मुझे बहुत सारे, बोलते हैं ना कि मेडिकल लाइन में होने के बाद और बिजनेस लाइन मतलब बहुत डिफरेंट होता है। तो मुझे ये सीखना पड़ा। मुझे बहुत सारे रिजेक्शंस आए जिसके रिगार्डिंग मतलब मोहित सर ने, अनंत किशोरी मैम ने बहुत हेल्प करी मेरी, एंड अभी भी हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जहाँ पर सब बोलते हैं ना गर्ल्स को रिजेक्शंस आते हैं, बहुत आते हैं भाई, मैं क्या बताऊं। मतलब इतना जबरदस्त रिजेक्शन है। एक हाउस वाइफ, बोलते हैं ना वाइफ, मतलब हाउस वाइफ जब बोलती हूँ ना किसी को, ऐसे बोलते हैं क्या कर रहे हो भाई, मतलब ऐसा क्या कर रही हो, मतलब ऐसा क्या काम कर रही हो। अगर बोलती हूँ ना बिजी हूँ, क्या कर रही हो भाई, ऐसे बोलते हैं, पता है। मतलब रिजेक्शंस बहुत आते हैं। तो कुछ नहीं, मैंने इसके रिगार्डिंग भी बहुत मतलब रेहान सर आपने भी मेरी हेल्प करी है। कुछ नहीं करना है, ये लोगों को तो उल्टा जवाब देने से ही, बोलते हैं ना, जो जैसा है उसको वैसा जवाब दो तो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे को तैसा करो। तो वही है, मतलब कि जैसे को तैसा ही उसको उसी लैंग्वेज में समझ में आती है। तो उसको जिस जो लैंग्वेज बोलता है उसी लैंग्वेज में जवाब देना है, जबरदस्त। मतलब वहां से रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने अभी भी बहुत रिजेक्शंस फेस फेस कर रही हूँ, जिसके रिगार्डिंग क्या है कि बहुत बोलते हैं ना इतने मतलब नेटवर्कर को भी मैं क्या बताऊं सर, मतलब नेटवर्कर भी मुझसे ऐसे बोलते हैं। मैं उनको बोलूंगी मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, मुझे आपका प्लेटफॉर्म जानना है। अरे मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं करना, और आप क्या करोगे करके, ऐसे बोलता है।
मतलब क्या बताऊं, मतलब नेटवर्कर को भी ऐसा लगता है ना कि वो कुछ है ही नहीं। मतलब है तो बस अपने लिए है और किसी और के लिए है ही नहीं, मतलब ऐसा है। रिजेक्शंस बहुत आते हैं, उसको मैंने फेस करा है। एंड उस जगह पर आप लोग ये कर सकते हो कि जैसे को तैसा कर सकते हो, जैसा वो समझ रहा है ना जो लैंग्वेज, आप उसको उसी लैंग्वेज में समझाओ तो ज्यादा बेस्ट है। और उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है हमें, बोलते हैं ना आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट है, हमें नेक्स्ट पर फोकस करनी है। जी जी सर। तो यही तो सर मेरा यही तक का था। एंड थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। साबिया, मैंने आपका नोट किया हुआ है, आप भी कुछ बताना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर तो आप भी बता सकते हैं। साबिया, अगर आपको मेरी वॉइस आती है, हो सकता है चलो वो शायद कहीं बिजी हो। बाकी सोनी कुमारी, मैंने आपका नोट किया हुआ, अगर आपको मेरी हेलो। जी 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 बोल सकते हाँ जी, गुड इवनिंग। हैं जी, गुड इवनिंग। हेलो, एक मिनट में आपको फिर से अनम्यूट करता हूँ। मैंने अनम्यूट कर दिया, आप बोलिए। हेलो। जी जी जी, अभी आपकी वॉइस अब आ रही है मेरी जी, आप वॉइस बोलिए। आ रही है? जी जी, आपकी वॉइस आ रही है। आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था, आपने क्वेश्चन ही नहीं सुना। तो फिर आपने हेलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अरे यार, बस 1 मिनट का टाइम लेंगे, थोड़ा नेटवर्क इशू कर रहा है मेरा, बस पता नहीं। कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। अभी मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। मोहित जी, आप मेरी स्क्रीन पर एक बार मेरे को बता दीजिए अगर मेरी वॉइस आ रही है। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है, ठीक है ओके। तो साबिया, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आ रही है, ओके। मेरा ये क्वेश्चन था कि आप बिजनेस कर रहे हो, तो काफी सारे बॉयज हैं वो आपको कॉल करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कम बातें करते हैं, फालतू की बकवास करते हैं, तो ये चैलेंज आपके सामने आते हैं या नहीं आते? हाँ, तो आती तो है, बट है ना, जो जो आप जिस तरह से केस आते हैं, इसको बताइए। जो जिस तरह से केस आते हैं, मैं उसी की तरह केस आती हूँ। जी, जो मतलब ऐसे लड़के मिलते हैं ना, उनको मैं चार सुनाती हूँ, फिर अपने मुंह पर। चलो ठीक है, फिर वो ओके मुझे ओके। ब्लॉक करके ही चले जाते जी, ये वॉइस ब्रेक हैं। हुई हम है। ये बोले। हेलो। जी अभी ठीक है, अभी बोलिए आप। हाँ, ज्यादातर है ना वेस्टीज वाले हैं। ओके फिर खुद ब्लॉक करके। ओके ओके। ये बाकी नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट कर देते हैं। सोनी कुमारी, मैं आपको फिर से अनम्यूट करता हूँ अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो। सोनी कुमारी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। ओके सर, तो गुड इवनिंग सर, मेरी वॉइस क्लियर है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस क्लियर, आप बोल सकते तो सर जैसा आप क्वेश्चन किए, तो बेसिकली सर क्या है कि ये सारी चैलेंजेस लड़कियों के साथ ज्यादा आती है। सो हैं। मेरे बिल्कुल साथ भी बिल्कुल। ये चैलेंज बहुत आया था। हम फरवरी में स्टार्टअप किए थे, तो मेरे साथ ये चैलेंज बहुत आया था। तो मेरे जो अपलाइन थे वो मेरे को ये बोले कि अगर आप सारी चैलेंजेस से डर जाओगे तो फिर लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। टीम में ऐसी बहुत सारी लड़कियां, मीन्स उन्होंने मुझे बहुत लोगों का एग्जाम्पल भी दिया था। सो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे अट्रैक्ट हुआ, मीन्स थोड़ा सा हिम्मत मिला। एंड देन उसके बाद साकिब सर बोले कि देखिए, आपको जो जिस तरीके से बात कर रहा है, आप उससे उसी लैंग्वेज में बात कीजिए। चाहे वो जिस तरीके से बात करे, गाली दे के बात कर तो आप गाली दे के बात करो, मीन्स जिस लैंग्वेज में आपसे वो बात कर आप उसी लैंग्वेज में बात करो। और दूसरा चीज की अपनी वॉइस को थोड़ा बोल्ड कीजिए। अगर वॉइस को बोल्ड कीजिएगा तो सामने वाला बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। और थोड़ा बात करने का जो तरीका होता है ना, उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कीजिए और वॉइस को बोल्ड कीजिए। तो बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल। सर हम चैलेंजेस को इसी तरह से हैंडल करते हैं।
अगर कोई सामने वाला पर्सन खुद से मैसेज करता है इंस्टाग्राम पर नंबर के लिए, तो हम उनको नंबर नहीं देते। और अगर हम किसी को खुद से डीएम करते हैं तो पहले उनका प्रोफाइल चेक करते, उसके बाद अपना नंबर शेयर करते। अदरवाइज अगर कोई खुद से मैसेज करके बोलता है जस्ट फ्रेंड बनना है, तो उनको हम ब्लॉक कर देते या फिर इग्नोर कर देते। और अगर कोई कॉल पे ज्यादा बात करता है तो उनको 10 बात सुना देते हैं, लास्ट में उनको ब्लॉक कर देते हैं। बाकी तो सर ऐसे ही हैंडल कर लेते हैं। एंड सबसे ज्यादा सपोर्ट साकिब सर ही करते हैं। वो ये चीज बोलते हैं कि जो आपको जैसे ट्रीट कर आप वैसे ही ट्रीट करो उनके साथ, तभी उनका दिमाग ठिकाने आएगा। बिल्कुल 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 बहुत सही। बाकी यहाँ पर एक चीज हो रहा है, देखो जहाँ भी दो तरीके के लोग हैं। एक तो अभी हम जिनको टारगेट करते हैं, एक फ्रेशर और एक नेटवर्कर है, ठीक है। जो फ्रेशर लोग रहते हैं ना, वो ज्यादातर इस टाइप के रहते हैं जो परेशान करते हैं, ठीक है। बाकी जो नेटवर्कर इन्वेस्टर रहते हैं, जो एफिलिएट मार्केटर रहते हैं, इनका ना माइंड से थोड़ा डेवलप रहता है। इनका ना एक ही फोकस रहता है कि भाई हमें जिंदगी में ग्रो करना है, हमें कामयाब होना है। तो इनका ना ये इनका इन सब चीजों पर ध्यान नहीं जाता। तो जो फ्रेशर लोग रहते हैं ना, ये तो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग बहुत ज्यादा लकी है कि यार हम लोग नेटवर्कर पे काम कर रहे हैं। इन लोगों का ऐसे ये नहीं कि नेटवर्कर सब ठीक रहते हैं, इनमें से भी कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग उल्टी सीधी हरकत करने वाले निकल जाते हैं, ठीक है। तो उनसे कैसे लड़ना है, इसके ऊपर बात चल रही है, ठीक है। ये बाकी नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करते हैं। ओके काजल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप भी बोल सकते हैं। हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वॉइस क्लियर, आप बोल सकते हैं। ओके जैसा कि सर आपने बताया कि ये बिल्कुल ठीक है कि हमें जो ऐसे लोग मिलते हैं इस कंडीशन में वो प्रेशर ही होता है ज्यादातर। बट नेटवर्कर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो उस जी कंडीशन में सिर्फ हमें अपने बिजनेस को सिंपल करने के लिए करना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई ज्यादा ही रिट्रीट कर रहा है, कोई इस तरीके से बिहेव कर रहा है जो हम नहीं सहन कर पा रहे हैं, राइट, जो नहीं टॉलरेट हो रहा, तो उस कंडीशन में हम उनको ब्लॉक करने से बेटर है उनको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं सिंपल, कि आप पहले अपनी करियर को बिल्ड करने में फोकस करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। देन आपको ये मैसेज किसी भी फीमेल को ड्रॉप करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर। तो ऐसी चीजें मैंने की है। अगर नेटवर्कर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है तो उसको ये बात लग जाती है, राइट। उसके बाद शायद ही वो हमें कभी मैसेज करेंगे। और फिर भी अगर हमारे पास कोई ऐसा पर्सन है जो बार बार हमको परेशान कर रहा है या हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो उस कंडीशन में ब्लॉक करने से बेटर है कि हम उसको इग्नोर करें, ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करें। क्योंकि कोई भी पर्सन हमें एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 दिन तक, हो सकता है 1 वीक तक हार्डली मैसेज करेगा, उसके बाद वो आपको मैसेज नहीं करेंगे। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो मैसेज को सीन भी ना करें, क्योंकि हमें पता है वो हमारे बिजनेस के लिए नहीं है। अगर वो बिजनेस में आ भी सकता है तो हम उसको लाना नहीं चाहते, राइट। क्योंकि अगर वो हमारे साथ सही है, हो सकता है हमारी फीमेल टीम है उनके साथ वो इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। अभी तो हमारे लिए वो सही बन रहे हैं, बट आगे चल के हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए ऐसे पर्सन को ज्वाइन कराना भी ठीक नहीं है। एंड सेकंड थिंग, इग्नोर करें। और दूसरी चीज की ब्लॉक करने वाला जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम किसी को ब्लॉक करते हैं ना तो वो पर्सन चिढ़ जाता है, और चिढ़ने के बाद वो क्या करता है, वो हमारा नंबर लोगों में बांट देते हैं। क्योंकि बॉयज होते ही ऐसे, नंबर बांट देते हैं और उसके बाद हमें नए नए नंबर से मैसेज आता है और फिर हम परेशान होने लगते हैं, और इससे हमारा वर्क भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और हम इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस और इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कर भी नहीं सकते अपने बिजनेस को लेके, ठीक है। तो हम ये सारी चीजों को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, तो इस तरीके से सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। देखो अगर फ्रेशर पर्सन है ना, तो उसको समझाना तो क्या थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। बट अगर कोई ऐसा पर्सन है ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, नेटवर्कर है, इन्वेस्टर है, भले वो हमारे साथ बिजनेस ना करे, लेकिन उसको कुछ एक ऐसी बात जरूर बोलनी है, चाहे उसको बुरी लगे अच्छी लगे, एक ऐसी बात जरूर बोलनी कि आगे से वो हरकत किसी के साथ ना करें और वो अपने फिर करियर पर फोकस करे। उसको कुछ ऐसी बात बोलनी, ऑलरेडी आप अपने माइंड को यूज करो कि ऐसी उसको क्या बात बोल सकते हो, चाहे उसको अच्छी लगे बुरी लगे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब उसने आपसे ऐसी बात बोली, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप उसको कुछ ऐसी बात बोलो कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो बात अच्छी है बुरी है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट बात ऐसी बोलनी कि उसका सारा फोकस अब अपने करियर पे चला जाए, वो किसी और पे ये हरकत ना करे, ठीक है। वो भले आपके साथ स्टार्ट करें नहीं करें, फर्क नहीं पड़ता। ओके, कि बाकी नेक्स्ट पर्सन को अनम्यूट करते हैं। हिमांगी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है। सर मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी जी जी, आपकी वॉइस क्लियर है। सर ये क्वेश्चन मेरे साथ हर बार आता है। ज्यादा पसंद तो ना मेरे साथ क्या होता है, अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है कि आपका नेचर अच्छा है ये है। और नेटवर्क से तो वेस्टेज वालों से तो वैसे भी मेरी बनती ही नहीं ज्यादा। एक बार भी एक वेस्टेज वाला ही पर्सन था, उन्होंने तो हद ही कर दी थी बात करने। मैंने बोला आपकी कंपनी आपको यही सिखाती है? फिर उन्होंने ना, उसके बाद उन्होंने कुछ ज्यादा आंसर नहीं किया था। हाँ हमारी कंपनी यही सिखा। मैंने बोला अच्छी बात है, आपके संस्कार आपकी कंपनी देती है तो अच्छी बात है, आप वो करो, मुझे कुछ नहीं करवाना। मैंने उनको फिर सीधे मना कर दिया। और कोई फ्रेशर भी होता तो मैं उनको सीधे ही मना कर देती
आपको वर्क करना है तो बोलो, वरना मुझे ये फालतू की कभी बात नहीं करनी। ये सीधी सी बात है। और एक पर्सन था शायद FLP का था, मुझे भी नहीं पता, उन्होंने बोला कि आप एक बार मेरी प्रोफाइल चेक कर रहे तो आप कभी मुझे DM नहीं करते। और एग्जैक्टली मैंने शायद उनकी प्रोफाइल इतनी चेक भी नहीं की थी, लेकिन हाँ फिर उन्होंने बोला तो मैंने बोल दिया कि मुझे एक बेस्ट पर्सन चाहिए वर्क के लिए। मुझे आपसे वैसे भी कुछ काम नहीं है, और मुझे कम मिलेगा चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे पर्सन मुझे कभी नहीं चाहिए, उनको सीधे बोल दिया था। तो ये वो एक प्रोफाइल सीधी के सी लिंक। बात में। हाँ जी जी बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं सर, पहले आप बोल दो फिर मैं बताती हूँ। ओके ओके, मैं ये बोल रहा था कि प्रोफाइल का लिंक किस लिए दे रहा था वो, मतलब उसको अपनी प्रोफाइल पर ब्लॉक करानी है कि रिपोर्ट करानी है क्या? वो हमें लिंक के देते, हम तो पूरी नहीं नहीं, टीम में उसको बांट देंगे, उसको रिपोर्ट करा देंगे। उसको मुझे सुनो सर, मुझे उसको रिपोर्ट नहीं कराना, उसके टीम को मुझे टारगेट करना है। लेकिन जब मेरी साइड अच्छी खासी अर्निंग हो जाए ना, तब मैं उसको टारगेट करने वाली हूँ, इसलिए उसको रिपोर्ट कुछ नहीं करना। वो वैसे भी वो पर्सन का कांटेक्ट अभी भी मेरे पास है, सेव है, लेकिन उस दिन से मैंने उनको मैसेज किया मुझे आपसे बात कुछ नहीं करनी, तो उस दिन से उस पर्सन ने भी इतनी बात है कि इसलिए वो कांटेक्ट है, और उसकी इतनी जरूरत नहीं, उसकी टीम को मुझे टारगेट करना है, इसलिए मैंने उसको रखा। और सारे पर्सन को मैं यही बोलती हूँ कि वर्क चाहे कम हो, लेकिन उस पर्सन सामने वाले पर्सन को सीधा मना कर दो, वो कुछ नहीं करेगा। सीधे बोल दो मुझे कुछ नहीं करना आपके साथ वर्क भी नहीं करना, चाहे कम मिलेगा चलेगा, लेकिन उनको सीधा मना कर दो। कोई पर्सन कुछ नहीं करता, होते हैं शायद 100 में से मान लो 5% निकलते हैं जिसको अटैचमेंट भी होता है, 10-15 कॉल भी करेंगे, उनको भी सीधे मना कर दो, वो भी नहीं करेंगे। और या फिर वार्निंग दे दो कि आपने कॉल किया तो आपकी बात खत्म वहां पे ही हो जाएगी, तो सीधा वार्निंग भी देती हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। इसलिए मेरा ग्रोथ अभी कम ही है, लेकिन हो जाएगी, इतना तो ट्रस्ट है मेरे को। कोई नहीं, और भी तो बहुत सारे लोग हैं, और ये सारी चीजें तो इंटरनेट पे गर्ल्स भी हैं। अगर आप हम्म। गर्ल्स को भी टारगेट कर सकते हो, बट अगर मैं ये बोलूं कि गर्ल्स गर्ल्स को टारगेट करें, तो फिर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई, मतलब मैं फिर वही है ना कि सामना नहीं हो पाएगा, समझ लो। किसी सर का अगर मैं, गर्ल्स, जब आप बॉयज को टारगेट हाँ करोगे ना, तभी सामना हो पाएगा। ओके। सर गर्ल्स का ये होता है ना कि वो ना ज्यादातर रिप्लाई नहीं देती, इसलिए ना उस पे फिर टारगेट करने का कोई मतलब नहीं रहता। मैंने देखा एक बार भी, मीन्स गर्ल्स को DM भी किया था, वो देखेंगे फिर भी रिप्लाई तो करने वाली है नहीं, मैंने देख लिया, मैंने लगा इसको टारगेट करने का कोई मतलब इतना है नहीं, इसीलिए। क्योंकि कोई कितनी दिक्कत बार नहीं, हुआ मैंने। सभी गर्ल्स थोड़ी नहीं ऐसी होंगी, तो फिर ठीक भी होंगे जो रिप्लाई हाँ हाँ देंगे। वो भी बट है, कोई दिक्कत लेकिन नहीं, लॉ उनका एवरेज काम करेगा। उनका वो इशू बहुत रहता है, घर में पूछना पड़ेगा ये वो, उनका जितना भी कन्वेंस करो ना, उनकी दिक्कत वही पे रहती है, इसीलिए। कोई दिक्कत नहीं, सभी को टारगेट कर सकते हैं, गर्ल्स को भी कर सकते हैं, बॉयज को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं ये बोलता हम्म हूँ कि सिर्फ गर्ल्स को टारगेट करना है, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई क्या बोलते हो, तुम डर जाओ, सामना मत करो। बट अगर मैं बोलूँ कि बॉयज को भी टारगेट हम्म। करो, तो क्या होता है कि हम लड़के मतलब सामना करते हैं, ठीक है? यही हमें करना है। वही होता है। बाकी नेक्स्ट। हाँ हाँ ओके भाई। ओके। बाकी नेक्स्ट पर्सन तबस्सुम, मैंने आपका रिमूव किया होगा, आपको मेरी वॉइस है। हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल आपकी वॉइस क्लियर, आप बोल सकते जी सर, जैसे आपने कहा ऑलमोस्ट मेरे सारे जो मैं बताने वाली थी ऑलमोस्ट काजल ने रिप्लाई कर दिया, बट हाँ बहुत सारी चीजें हैं जो मैं क्लियर कर सकती हूँ और मैंने भी फेस की थी। जैसे हैं। जी 4 महीने हो गए मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, एंड मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो हम लोग DM करना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में। तो DM करने के बाद जैसे फ्रेशर्स को भी जाते हैं और नेटवर्कर्स भी होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो फ्रेशर होते हैं वो ना ये नहीं देखते कि उन्हें किसने फॉलो किया है एंड किसने मैसेज किया है, वो डायरेक्ट बात करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी ना एक आदत है, मैं उन्हें DM कैसे करती हूँ ताकि सामने वाला हमें परेशान ही ना करे। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप किसी को चांस ही ना दें, तो आप DM करने के साथ ना, सर मैं क्या करती हूँ, उनके नाम के साथ DM किया और अपना नाम, एंड मैं ना उन्हें ऑडियो से शेयर करती हूँ एक, है ना कि हाय डियर, मैंने आपको इस रिगार्डिंग ये वो ऑडियो शेयर किया है ना, अगर आप ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे टाइप कर सकते हैं यस, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो तो आपको रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज जो ऐसे होते हैं ना जो परेशान करने वाले लोग होते हैं वो आपको जवाब देंगे ही नहीं।
अगर आप फ्रेशर लोगों को ट्राई करोगे कि नहीं थोड़ा रिलेशन बना के वो हमारे काम में आ जाए, वो काम में तो नहीं आएगा, वो अलग ही ट्रैक पर चला जाएगा और वो सोचेगा कि आपका टाइम वेस्ट करे। तो पहली बात तो ये कि आपने इतना टाइम ही मत दो किसी को कि जो कि आपको परेशान करने का मौका मिले और वो उसको चांस दे आप। सेकंड सर, नेटवर्कर्स बहुत बुरे होते हैं। नेटवर्कर्स तो इतने गंदे होते हैं, इन चीजों में मेरे साथ हुई। और एज में भी इतना बड़ा, करीब 35 ईयर्स का है, पीछे ही पड़ गया। बट उससे भी मैं क्या करती हूँ, अगर हम ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट यूज करते हैं तो उसमें ना सर 2 ऑप्शन होते हैं, जनरल और प्राइमरी। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वो आपको बार बार डीएम कर रहे हैं तो आप उनको ना प्राइमरी जो अनसीन मैसेज का वो होता है ना, आप पहले तो उसमें कर सकते हो उसको। एंड सेकंड, आप उनका मैसेज का म्यूट ऑप्शन लगा सकते हो कि म्यूट नोटिफिकेशन कर दें। कॉल, वीडियो कॉल आना स्टार्ट हो जाती है सर उनको डीएम करते ही, वीडियो कॉल तो इतनी आती हैं बहुत ज्यादा। तो आप उस पे भी नोटिफिकेशन लगा सकते हो। अगर आपको लगता है उसके बाद भी वो पर्सन नहीं मान रहा है तो रिस्ट्रिक्ट करके जो ऑप्शन होता है आप उसे कर देंगे, वो ब्लॉक भी नहीं होगा, आपसे वो चिढ़ेगा भी नहीं। एंड सेकंड, उसकी ना कोई भी नोटिफिकेशन आपको आना बंद हो जाएगी और फॉलोअर्स में भी रहेगा आपका। ये बहुत सिंपल वे है जो मैंने ट्राई किया है, और कभी मतलब लोग परेशान करने का सोचते हैं बट आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी इंसान ने मुझे मतलब एक दिन भी कंटिन्यू परेशान कर पाया हो। तो आप लोग ये कर सकते हैं, इससे क्या होगा ना उसको मौका मिलेगा और ना आपका टाइम बर्बाद होगा कि आपको उसे रिप्लाई भी करना है, मना करना है, ब्लॉक करना है, धमकी देनी है, अवेयर करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप सिंपल ये चीजें यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारे इन्होंने पॉइंट बताया, आपने नोट भी किए होंगे, और सारे पॉइंट आपको करने हैं। समझो, हमें ब्लॉक नहीं करना, ना तो हमें ब्लॉक करना ब्लॉक किया समझो हम डर गए, ना तो हमें किसी को ब्लॉक करना है, ना मैं उसको ये बोलना पाई कि मैं कंप्लेन कर दूंगा, ये कर दूंगा, ना मैं धमकी देनी है। हमें सिंपल इस तरीके से काम करना है कि सामने वाले को अकल भी आ जाए, तो हो सके तो हम उसका बिजनेस भी स्टार्ट करें। तो इस तरीके से हमें सारी चीजें करनी है स्टार्टिंग से पहले ही दिन से। समझो, जब आप उस तरीके से बात नहीं करोगे ना तो सामने वाले की हिम्मत ही नहीं होगी। समझो, एक तो आप ये कोशिश करो कि सामने वाले को भाई कह के बात, समझ रहे हो, आवाज तो थोड़ी भारी रखो। मैं देखता हूँ काफी सारी गर्ल्स ऐसी हैं कि आवाज थोड़ी हल्की रहती है, आवाज से बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप किस तरीके से आप बात कर रहे हो। तो अगर आप गर्ल्स से बात कर रहे हो जो तुम्हें लग रहा है ना इंसान ऑलरेडी अब बिजनेस पे इसका फोकस है, तब आप वैसे बात कर सकते हो जैसे करते हो। लेकिन जब तक वो उसका बिजनेस का फोकस है, अभी स्टार्टिंग है, अभी उसका 1 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर हो चुका है, समझ लो, तो अब हो जाएगा। तो हम पता क्या बोलते हैं, हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि प्रोस्पेक्ट से ट्रस्ट बिल्ड करो। ट्रस्ट बिल्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं थोड़ी उसकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं कि भाई घर में सब कैसे हैं, समझ लो, बट वो उसको अलग ही ट्रैक पे लेके जाता है। समझ लो, अगर हम बोलते हैं भाई घर में सब कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, तो वो अलग ही ट्रैक पे लेके जाता है। तो उसको उसको गधे को स्कोर कर लिया हम ये सब क्यों बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं ट्रस्ट बिल्ड करना, गधे को कुछ और ही समझ में आता है। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक तो सामने वाले को भाई कह के बात करना, आवाज को थोड़ी भारी रखना पड़ेगा, आवाज में दम रखना पड़ेगा, सामने वाला हल्की सी कोई हरकत करना, हल्की तुरंत धमका देना है। दोनों के गर्ल्स के अंदर इतनी पावर होती है कि कुछ भी हो जाता है, कुछ भी। मैंने ऐसा काफी बार देखा है, काफी बार देखा है कि रोड पे देखा ना, रोड पे यहाँ तो नहीं होते, मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ तो जबरदस्त सोसाइटी है, लेकिन मैं जहाँ पे पहले रहता था वहां पर माहौल बहुत खराब था। क्या होता था, एक बार किसी लड़के ने लड़की को हल्का सा छेड़ दिया, बाकी के लोग लड़की ने सिर्फ एक इशारा किया था, इसने मुझे छेड़ा पास, बाकी के लोग इकट्ठे हुए उसको बहुत बुरा उसको मारा। समझ लो, तो इस लड़की के एक इशारे पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये चीज हमें होना पड़ा। अभी वो लड़का चाहे कोई लड़की को परेशान कर रहा है, वो इंटरनेट पर, वो फिजिकल नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं उसका इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक करा सकते हैं, ये करा सकते हैं, वो करा सकते हैं, बट ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे ना बहुत सारे लड़के, करोड़ों लड़के। तो इसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि भाई क्या करना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। जैसे कुछ पॉइंट बताया अभी, तो क्या बोलता है तबस्सुम जी ने, काफी ज्यादा पॉइंट बताया, इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। सामने वाले को भाई कह के बात करिए, आवाज को थोड़ा भारी रखिए, आवाज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले डरे आपसे, आवाज होती भारी होनी चाहिए, सिर्फ बिजनेस पर फोकस। आप उसको और कोई पिछली फालतू की बातें करो ही मत, वो और कुछ फालतू की बातें कर ना, सीधा उसको बिजनेस पे ट्रैक कर लिया, बस उसको समझ मारी, ठीक है कि बहुत जबरदस्त लाइफ भी है कि बातों से मानना तो ठीक है, नहीं तो फिर उल्टी सीधी हरकत कर दो जो तुम कर सकते हो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो, ये कर, तो कोई लिमिट से ज्यादा परेशान करे तब नंबर ब्लॉक करना है। बस तो कोशिश करने की सामने वाले को अकल आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ओके। तो बाकी अभी सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, मैं हैंड डाउन कर देता हूँ, आप सब लोग एक बार चैट बुक में क्लियर लिख दीजिए। और बाकी जो भी लोग ऋषिकेश के ग्रुप में ऐड नहीं है, मैंने ऑलरेडी कोलिडेज ग्रुप के अंदर सारे डिटेल मैंने सेंड कर दिए हैं, आपको धीरे धीरे ग्रुप में ऐड कर देंगे, कल नाइट को या फिर परसों को मीटिंग रखें, ठीक है, ऋषिकेश के लिए, ओके। बहुत बढ़िया, सारी चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो सभी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं।
बाकी करती हैं अच्छे से। ऑलमोस्ट 6 दिन बचे हैं ऋषिकेश के लिए, जिनका भी टारगेट पूरा नहीं हुआ है कर लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है आप हमें बता दीजिए। ओके ओके अरुण, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ओके हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं? जी जी जी, गुड इवनिंग। सर मैं ना ये कह रहा था, जैसे मैंने आपको शाम के टाइम फोन किया था, वो एप्पल के मतलब आईफोन के अंदर में ट्रस्ट वॉलेट पे ही आईडी क्रिएट करवा दी, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? वो आईडी हो भी गई कंप्लीट, कोई दिक्कत वो भी नहीं, कोई दिक्कत तो चल जाएगा ना? उसमें कोई इश्यू तो नहीं है उसमें? हाँ चल जाएगा, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं वही कंफर्म कर। पैसे आ गए ना मेरे को, ये होती आईडी लगने के बाद पैसे आ गए ना आपको? हाँ जी, पैसे आ गए। आज सबसे ज्यादा मेरे डाउन में सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज वॉइस। क्या बोल रहे हो? आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, अभी आ रही है सर? मेरी वॉइस आ रही है सर? बिल्कुल आपकी वॉइस आ रही है, आपकी वॉइस आ रही है। सर जी आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी इनकम हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरी टीम के अंदर ना ऐसे ऐसे बंदे जो मेरे विश्वास पे आए थे, उनको कुछ भी नहीं आता था, वो बोलते थे भैया कुछ करवा देना, लेकिन आज उनको ना मेरे से भी ज्यादा इनकम आई है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और वो मेरे को फोन कर करके बोल रहे हैं भैया थैंक यू, आपकी वजह से मेरे को इतनी इनकम आई है, ये है वो है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। देखो सबको ये अच्छा लगता है कि जब टीम पैसा कमाती है, समझ रहे हो? हम तो पैसा कमा रहे हैं भाई, हम तो सब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अच्छा तब लगता है टीम पैसा कमा रही है। और ये एक एक घंटे की रोज मीटिंग इसीलिए तो कर रहा है, आपको ट्रेन कि भाई आप लोग पैसा कमाओ ज्यादा से ज्यादा। अभी आप देख रहे हो, अभी सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हमें पैसा कमाना है, लेकिन हमें ज्यादा कमाना है। हमें ये नहीं कि महीने का 5-10 हजार 20 हजार नहीं, हमें इतना पैसा कमाना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोगों को ग्रो करना है, इसी के लिए करते हैं, पर्सनली ट्रेनिंग देते हैं, सारी मेरे चीजें को सिखाते हैं, समझ रहे हो? ये इसी बात की खुशी है, आज तक मतलब एक दिन की सिंगल डे हाईएस्ट अर्निंग मेरी भी 10,000 प्लस की नहीं गई है अभी तक, बट मेरी टीम में चली गई, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। ओके जी बहुत बढ़िया। तो यही खासियत है फोर्थ सीरीज में कि यहाँ पर ना कोई अपने अपलाइन से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, समझ रहे हो? लेकिन अगर ये वैसा नहीं तो समझ लो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा था? मैं कमा रहा था। ठीक है, बट ये इसकी खासियत है। ठीक है, बट अगर ये ऐसा हो जाता तो फिर ये क्या होता है, ये क्या बोलते हैं लोग, इसको चीजें नाम देते हैं। ठीक है, और देखो लोग और फिर लिमिट से भी ज्यादा बदनाम हो जाता है। ठीक है, दिक्कत ये बदनामी तो होती है। देखो ओके ओके करते हैं आप। ओके सर, थैंक ओके जी ओके ओके। मोहित मैंने आपका अनम्यूट किया हुआ, आपका बोल। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी आपकी वॉइस आ रही है, बोल सकते। सर एक सोल्यूशन और है जो आपने बता रखा ना उसमें, सर इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे सोल्यूशन है, और देन व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि उसके रिगार्डिंग बॉयज वगैरह जो है परेशान कर रहे हैं, ज्यादा नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं आपके पास कि भाई ये फोन कर रहा है, ये मैसेज कर रहा है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, मतलब अर्चिव का ऑप्शन आता है। ठीक है, अर्चिव का ऑप्शन आता है, आप उसमें क्या कर सकते हो, उस पर्सन को ना अर्चिव करके डाल सकते हो, देन उसके जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे ना आपके पास एक भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, और लास्ट में आप जाके उसे सीन भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे उसमें पता चल जाएगा कि आपने सीन किया बट आपने जवाब नहीं दिया, उसका कोई सीन दिक्कत नहीं है। आप वैसे भी कर सकते हो, नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप अपने मतलब वर्क इजिली कर सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, वहां से भी आपको बेहतर रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो जितने भी इन्होंने पॉइंट बताई ये सारी चीजें आप लोग करते हैं। ओके, बाकी संजीव जी आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, कि मैंने आपको अनम्यूट किया। थैंक यू सर। सब कैसे हैं आप लोग? ओके बहुत आज थैंक्स वेरी थैंक यू आप लोगों को सबको। आज मेरी 2 डायरेक्ट हुई हैं एंड 160 BUSD की अर्निंग हुई है, और ये सब अरुण की बदौलत हुआ है। ओके हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं, इतनी अर्निंग रोज करनी है और इससे ज्यादा करनी है। ठीक है, नहीं क्योंकि ये आपने ऑलरेडी देख लिया कि हाँ जी, आज मैंने मतलब इतना बोला तो इतने पे बोला। अब नेक्स्ट मेरा जो है मैं 25 का मैंने लिया हुआ है कि जिस दिन मेरे को INR 25 होगा तो उस दिन मैं फिर बोलूंगा। इनकम पर पहुंचा, महीने के लाखों कमाने हैं, जल्द से जल्द फिर दिन के लाखों कमाने हैं और रिकॉर्ड तोड़ना बिल्कुल। ठीक है, आप हमें देखो यार, हम तो कहाँ है, आप देख रहे हो 21 साल दिन का लाख रुपए कमाए। नहीं जी, मैंने आज घर में आप लोगों का सबका दिखाया, आपका सबको बताया मैंने कि आपकी मैंने टेस्टिमनी पूरी बता दी, कोई वो नहीं है इसमें, क्योंकि मैं वेस्टीज को सुन रहा हूँ, सब उसमें बोलते हैं,
तो आपका मैंने बताया कि रेहान जी हैं और ये सब हमें गाइड करते हैं और कैसे कैसे इन्होंने दिन अपने निकाले हैं पीछे, और आज की डेट में इनकी मैंने आपकी आईडी खोल के दिखाई। इवन अपने बेटे को मैंने पूरा आज मैंने अपने टीवी पे यूट्यूब पे मैंने बिठा के उसको प्लान दिखाया, एंड उसको भी उसको पता था कि कुछ है ये, बट इतना नहीं पता था। तो मैंने सबकी आपकी दिखाई तो सबके मुंह खुले रह गए कि देखो जी एक 21 साल के रेहान जी हैं और उन्होंने इतनी 18 लाख की इनकम कर ली है। 19 लाख हो गया। हाँ, अब 19 लाख हो गई। और मैंने ये बताया अपनी मिसेस को, बताया कि इन्होंने परसों सिंगल डे की पर्सन की 1 लाख की इनकम थी, तो उनका मुंह खुला रह गया। लेकिन हाँ, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, यकीन होगा, क्यों नहीं होगा जी, यकीन क्यों नहीं होगा। इसमें इस सिस्टम में यही तो पावर है कि सबकी एक दूसरे की सब, ये मयंक, मेरा बेटे का नाम मयंक है, वो एक्सिस बैंक में जॉब कर रहा है, 23 साल का है। तो उसने बोला कि इसमें पापा सबकी आईडी देख लेते हैं, कोई पासवर्ड नहीं लगता। उसने ये पहला क्वेश्चन करा, इसमें कोई पासवर्ड नहीं लगता। मैंने कहा नहीं, कोई पासवर्ड नहीं लगता, इसमें किसी की भी देख लेते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। यही खासियत है फोर्थ ईयर में, पूरा ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल सकता, समझ रहे हो, कोई झूठ नहीं बोल सकता। भाई इतना पैसा कमाता हूँ, आईडी नंबर लो, चेक कर लो, मैंने आज कितना पैसा कमाया, चेक कर लो, कल कितना कमाया, चेक कर लो, सब कुछ होता है ट्रांसपेरेंसी। ओके, कल 2:30 बजे से मेरी प्लानिंग थी जी। कल 2:30 बजे से मैंने सोच लिया था, रात के 2:30 बजे से, कि मैंने आज सोच लिया था कि आज मैं ना फिजिकली एक बंदे को, जो अरुण ने बताया ना अभी कि एप्पल के फोन पे आईडी बनाई है, तो वो मैंने ही बनवाई थी। तो वो ट्रस्ट वॉलेट में ना वो ट्रांसफर नहीं हो रहा था, कुछ ऐसा करके कुछ हो रहा था। तो अरुण ने कहा था कि मैं रेहान जी से बात करता हूँ। तो मुझे पता था कि वो बंदा ना फोन पे नहीं इतना टाइम देगा, क्योंकि वहां पे भी उसको 2 घंटे लग गए थे। उसको फोन को मैंने पूरा डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल के मैंने, क्योंकि वो दुकानदार है, घंटा घर में उसकी दाल चावल की होलसेलिंग की दुकान है उसकी। मुझे पता था कि ये 1-1.5 घंटे का टाइम ये जूम पे नहीं देगा, फोन पे, मतलब ये ऑनलाइन पे टाइम नहीं देगा, ना ये आईडी बनवा पाएगा। तो मैंने कल से ही सोच रखा था कि बाय हुक और क्रुक आज मैं जाऊंगा और वहां पे खड़े होकर इसकी आईडी बनवाऊंगा। तो इसने मुझे परसों बोला था कि ठीक है मैं 17,000 से ज्वाइनिंग करूंगा, बट आज सुबह बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, ये है वो है, 5-6 हजार में करूंगा। मैं कहा नहीं, तुमने 17,000 करना है, और फटाफट 17,000 रुपये निकलवाए और पेटीएम में करवाए, और शायद आपसे ही डॉलर लिए, अरुण ने आपसे डॉलर लिया। लेकिन उसको करते करते स्लॉट्स को अपडेट करते करते 1 घंटा लग गया पूरा, क्योंकि वो एप्पल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज मतलब मैंने खड़े होके 4 घंटे, लिटरली 3 घंटे खड़े रह के मैंने वो उसकी आईडी बना के और अपडेट्स करे। मोटर चलाई थी क्या? मोटर पर्दे तो ऋषिकेश जाएंगे। जो भी लोग ऋषिकेश के ग्रुप में ऐड नहीं है, आपका ऑलरेडी नंबर दे दिया, उसको पेमेंट कर दीजिए, को ऐड कर देते हैं। कल नाइट को या परसों सुबह को हम ऋषिकेश की मीटिंग करेंगे, सारे प्लेटफॉर्म हम लोग बताने वाले हैं। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मीटिंग को